अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस प्रो कोर्स लास्ट क्लास, जो कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास मनी मैनेजमेंट की क्लास है। इसके अंदर आप सबको एक बार फिर से जो है वो खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि आज जो है वो मैं आप लोगों को मार्केट के अंदर अपना जो है वो अपने अकाउंट का टारगेट बनाना सिखाऊंगा। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके कार से बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जब आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो अपना टारगेट कितना बनाना है, कितना जो है वो आप लोगों ने अपना मंथली, वीकली जो है वो या डेली अपना टारगेट लेकर चलना है। मैं इस चीज का आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का जो है वो एक बार फिर से ओवरव्यू देना चाहूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने आप लोगों को समझाया था, बताया था कि आप बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड करेंगे, आप हर एक ट्रेड के अंदर अपना स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कोई भी ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट के बगैर नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाजार के अंदर जब आप लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके ज्यादातर सेटअप्स तो ठीक है, कामयाब रहेंगे, बट बीच में से कुछ सेटअप्स हमारे फेल भी हो जाते हैं। इसीलिए जब आपको फेलियर का सामना हो तो उस वक्त आपका स्टॉप लॉस आपके काम आए, आपकी ट्रेड कम नुकसान के अंदर जो है वो क्लोज हो, कम नुकसान के अंदर खत्म हो जाए, आपकी ट्रेड में आपको ज्यादा नुकसान ना हो और आप अपना सारा सरमाया खो ना दें। इसीलिए हर एक ट्रेड जो भी आप बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर करेंगे, उसमें आपका स्टॉप लॉस भी मस्ट होगा, उसमें आप लोगों का टेक प्रॉफिट भी मस्ट होगा। आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे मार्केट के अंदर, तब आप लोग एक सक्सेसफुल, एक कामयाब जो है वो ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको समझाया था, बताया था कि आप लोग बाजार के अंदर जब कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे और उससे डबल, दुगना कम से कम जब रिवॉर्ड लेंगे, तो आप लोग कामयाब जो है वो बन सकेंगे। अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक क्रिकेटर हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप जो है वो अपना जाते हो ग्रीस पर बैटिंग करने, तो आप वहां पर एक बॉल, ऐसी बॉल को प्ले करने की कोशिश करो जो कि आपको खतरा हो कि आपकी जो है वो विकेट उड़ा सकती है। अब आप जानबूझ के वो खतरा मोल लें और आपकी उस जो है वो बॉल पर विकेट ही उड़ जाए, तो फिर आपके पास स्कोर करने का मजीद कोई चांस नहीं रहता। लेकिन अगर आप लोग वहां पर ध्यान से, तवज्जो से, सब्र के साथ खेलते, सुकून के साथ उस बॉल को मैनेज करते, तो आपके पास मजीद मौका होता, आप मजीद जो है वो बॉल्स खेलकर ज्यादा रन, ज्यादा स्कोर्स बना सकते थे। सेम ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। अगर आप लोग एक ही अपनी ट्रेड के अंदर अपना सारा का सारा सरमाया लूज कर जाओगे, अपना सारा का सारा सरमाया दांव पर लगा दोगे, तो आपके पास मजीद ट्रेड करने के लिए कोई अकाउंट बाकी नहीं बचेगा। जब अकाउंट ही नहीं होगा, तो अगर आपको पहली ट्रेड में नुकसान हो भी जाता है तो दूसरी ट्रेड में के लिए ना तो अकाउंट होगा और ना ही आप मार्केट से रिकवर कर सकेंगे। तो इसीलिए हर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो हमारा मस्ट होता है। अब उसके बाद बात आती है कि स्टॉप लॉस हम लोग बाय की ट्रेड में कहाँ लगाएंगे और सेल की ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ होना चाहिए। अब ये आप लोगों को जो है वो मैं समझाता हूँ। तो मैं सीधा बढ़ता हूँ जी चार्ट के ऊपर, चार्ट के ऊपर जाकर आप लोगों को जो है वो समझा देता हूँ। अब ये हमारे पास यूरो कैट का चार्ट, आई थिंक सो सबको याद होगा, किसी को भी भूला नहीं होगा। तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ, इसी से आप लोगों को जो है वो समझाता हूँ। इसमें मैं ज्यादा मार्किंग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं मार्किंग करने बैठूं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा और अभी हमें बाकी भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो ये हमारे पास डेसिमल पीओआई एरिया था, जो कि मैंने आप लोगों को मार्क करके भी लास्ट टाइम दिया था, अगर आप लोगों को याद। तो बाजार के अंदर ये हमारे पास मार्केट के अंदर डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जब हम लोगों ने इसको ट्रेड करना है तो इसको ट्रेड करने के लिए हम लोग जो है वो हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम लोग किसी भी डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड करते वक्त हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखना पड़ता है। तो मार्केट यहाँ पर S4 के इस पीओआई में टैब हुई, हम लोग शिफ्ट हुए, कन्वर्ट हुए अपने M15 के
जी स्टूडेंट्स, हम लोग शिफ्ट हुए, कन्वर्ट हुए अपने M15 के टाइम फ्रेम के अंदर। अब जैसे ही मैं कन्वर्ट हुआ, शिफ्ट हुआ M15 के टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट की सिचुएशन कुछ इस तरह से चल रही है। M15 के अंदर आकर मैंने देखा तो M15 के अंदर तो मार्केट यहाँ से बुलिश है, नीचे से मार्केट अपसाइड ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ रही है। अब मुझे यहाँ पर मार्केट में अपना चोट फाइंड आउट करना है, ताकि मैं इस डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर अपनी सेल की ट्रेड कर सकूं। मार्केट नीचे से ऊपर गई, ये मार्केट का फर्स्ट हाई बना, देन अगेन ये आप देख सकते हो ये मार्केट का लो बना, अगेन से स्टूडेंट्स ये मार्केट का हाई बना, और अगेन से ये मार्केट का लो पॉइंट बना। फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाकर ये मार्केट हमारे डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैब हुई, ये मार्केट का हाई बना, और ये मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पर नीचे आकर मार्केट को चोज करना था, ये हमारा चोज पॉइंट था और ये हमारा लो पॉइंट था। मार्केट ने सेम इसी जो है वो लो पॉइंट पे क्लिक किया, ऊपर चली गई, अगेन मार्केट जो है वो नीचे आई, अगेन मार्केट ऊपर चली गई। अब मार्केट ने नया कोई हाई पॉइंट नहीं बनाया, तो हमारा चोज पॉइंट, हमारा लो पॉइंट स्टूडेंट सेम रहा। हमारा चोज पॉइंट, हमारा लो पॉइंट हमारा सेम रहा। कौन सा रहा? हमारा ये वाला जो है वो चोज पॉइंट, ये वाला लो पॉइंट हमारा सेम रहा। नया लो तो तब बनता जब ऊपर कोई नया हाई बनता, बट ऊपर नया हाई बना ही नहीं, तो हमारा चोज पॉइंट जो कि लो पॉइंट कहलाएगा, ये हमारा आप लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा वो पीछे वाला ही रहा। अब ये हमारा चोज पॉइंट बन गया, मार्केट ने इसको जो है वो ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक किया, अब हमें हमारे इसी जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहां से अपनी सेल की ट्रेड करना थी। तो यहाँ पर सेल की ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जैसे मार्केट ने ये चोज किया, हम यहाँ से पीछे कोई भी अपना ऑर्डर ब्लॉक या अपना सप्लाई एरिया ढूंढेंगे, जिसको हम बेस बनाकर अपना जो है वो सेल की ट्रेड कर सके। तो यहाँ से पीछे अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, जो के साथ साथ हमारे पास हमारा एक सप्लाई एरिया भी ड्रॉप बेस ड्रॉप बना हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और यही हमारा एक सप्लाई एरिया भी बना हुआ है। तो हम लोग सिंपली इस पूरे एरिया को मार्क कर लेंगे, जो कि आपको मालूम है ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और यही हमारा स्टूडेंट एक सप्लाई जोन भी है। हम इस पूरे के पूरे एरिया को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ताकि जब नेक्स्ट मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ से सेल की ट्रेड कर सके। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई, हमारे इस M15 के POI एरिया में टैप हुई। अब जैसे मार्केट हमारे इस M15 के POI एरिया में टैब हुई, तो हमें यहाँ पर अपनी कौन सी पोजीशन, यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पर हमें अपना जो है वो सेल का ट्रेड एक्टिवेट करना है। बात रहेगी स्टॉप लॉस की, तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ये जो हमारा, हाँ जी सॉरी, ये जो हमारा M15 का जोन है, इस जोन से ऊपर फासला रख के, गैप रख के, कितना 10 से 15 पिप का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोग इस जोन से 10 से 15 पिप का गैप देके, 10 से 15 पिप का फासला देकर आप लोग जो है वो अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी सेल की ट्रेड इस जो है वो कंफर्मेशन के मिलने के बाद इस छोटे टाइम फ्रेम के POI एरिया से की, स्टॉप लॉस मेरा ये जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ रहा। फर्स्ट TP मेरा 1/2 रेशो रहेगा। अब इस ट्रेड में स्टूडेंट्स मेरा फर्स्ट टीपी 1/2 रेशियो रहेगा, यानी मेरा जितना भी स्टॉप लॉस होगा उससे दुगना, उससे डबल मेरा ही जो है वो टीपी रहेगा, जो कि मेरा ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब यहाँ पर जो है वो मेरा 1/2 रेशियो जो है वो टीपी बन रहा था। आप जो है वो अपना टारगेट बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जब आप लोग ट्रेड करते हो किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का, तो अगर बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश के अंदर आपका जो टारगेट होता है, बेरिश जो है वो ट्रेंड के अंदर आपका जो टारगेट रहेगा, वो आपके POI से लेकर लास्ट आपके लो तक होगा। तो आप लोग इसको जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, बट 1/2 रेशो भी इस्तेमाल करें तो ये भी गलत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी सेल की ट्रेड प्लेस की, ये मार्केट नीचे आई और हमारा 1/2 रेशो टीपी इजीली जो है वो हिट हो गया। अब जब भी आप लोग ट्रेड करोगे सेम इसी तरीके का से सेल की ट्रेड में, अपना जो है वो हमेशा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ और टेक प्रॉफिट नीचे की तरफ रखेंगे, और मार्केट के अंदर इसको फॉलो करके चलेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक और मजे की चीज आपको बताता चलो, आपका मिनिमम टारगेट 1/2 होगा। वक्त के साथ साथ आप इसको बढ़ा सकते हो, यानी जब आपको लगे कि मार्केट का मूव और नीचे होगा,
तो आप ये अपनी ट्रेड्स को मजीद लंबा भी होल्ड कर सकते हो। वो कैसे करना है उसका भी जो है वो आपको तरीकेकार दायरेकार जो है वो समझाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोग 1/2 रेशो के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो, तो उस टाइम आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होती है, नेक्स्ट आपका क्या लाहे अमल होता है, यानी आप लोगों ने जो है वो किस तरीके कार से अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना होता है। ये तो मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाना, टेक प्रॉफिट लगाना समझाया। ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेल भी किया जाता है, एसएल मूव भी किया जाता है एंट्री पॉइंट पे। वो होता कुछ ऐसा है कि जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं और आप अपनी ट्रेड लगाते हैं, तो इसमें आप मैयर करते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ पर तकरीबन 0.01 के साथ 15 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो आप लोग जब किसी भी बेरिश या बुलिश सेटअप पे ट्रेड करते हैं और 1/2 रेशो लेकर आप लोग जो है वो टारगेट लेकर चल रहे होते हैं, तो आप लोग वहां पर एसएल ट्रेलिंग भी कर सकते हो, एसएल ट्रेल भी कर सकते हो। एसएल ट्रेल का क्या मतलब होता है ये समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अपनी जो है वो सेल की ट्रेड की, यहाँ पर मैंने अपनी सेल की ट्रेड की, मेरा ये स्टॉप लॉस रहा। अब इस जगह पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है मेरा 15 पिप्स का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ $1.5 का। अब जरूरी नहीं है हर ट्रेड में छोटा स्टॉप लॉस बने। मोस्टली गोल्ड को लोग ट्रेड करते हैं या बीटीसी को ट्रेड करते हैं या यूएसडी वाले पेयर्स को ट्रेड करते हैं, तो उसमें $5-7 का स्टॉप लॉस बन जाता है, $3-4 का स्टॉप लॉस बन जाता है। या करेंसीज में छोटा, बट मोस्टली मेजर करेंसीज यानी यूएसडी वाले जो पेयर्स होते हैं उनमें और गोल्ड में ये जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मैंने सेल की ट्रेड की और स्टॉप लॉस मेरा बना 15 पिप। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेरा बन गया स्टूडेंट्स 15 पिप, यानी मुझे लॉस होगा तो 15 पिप का जो है वो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब 15 पिप मेरा स्टॉप लॉस है। मार्केट यहां से मेरी फेवर में चलना शुरू हो गई, मार्केट यहां से मेरी फेवर में यानी सेल की तरफ यानी नीचे की तरफ चलना शुरू हो गई। अब ये जो मार्केट के अंदर मेरा जो एसएल 15 पिप का था, यही मार्केट अब 15 से 20 पिप प्रॉफिट में चल रही है। यही मेरी ट्रेड जिसका एसएल जो है वो 15 पिप का था, यही ट्रेड अब मेरी जो है वो 15 पिप या 20 पिप प्रॉफिट में चल रही है। अब जैसे ही मेरी ट्रेड 15 से 20 पिप प्रॉफिट में आएगी, यानी कि 1/1 रेशियो होगा, यानी जितना मेरा एसएल था उतना ही जब मुझे प्रॉफिट होने लगेगा, तो मैं एक काम करूंगा। वो काम क्या करूंगा, मैं ये जो अपना स्टॉप लॉस वाला है पॉइंट, ये स्टॉप लॉस उठाकर अपनी एंट्री पॉइंट पर कर दूंगा। जब मुझे लगेगा, मुझे दिखेगा कि मेरी ये जो ट्रेड थी जिसका एसएल 15 पिप का था, अब वही ट्रेड 15 पिप प्रॉफिट में चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ये स्टॉप लॉस मूव करूंगा अपने एंट्री पॉइंट पर। यानी मैं जाऊंगा अपनी ट्रेड के अंदर मॉडिफाई के ऑप्शन पर, और वहां जो स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन होगा ना, स्टॉप लॉस वाला जो है वो प्राइस होगा, उस पुराने स्टॉप लॉस वाले प्राइस को रिमूव करूंगा और जो मेरा एंट्री पॉइंट होगा ना, वो मैं उस जो है वो स्टॉप लॉस वाली प्राइस पर लिख दूंगा। अब मेरा एसएल ऊपर से चल के यहाँ एंट्री पॉइंट पर आ गया। अब अगर मार्केट वापस आई तो मेरी ट्रेड मेरे एंट्री पॉइंट पर बंद हो जाएगी, मुझे इस ट्रेड में कोई नुकसान नहीं होगा। इसको कहते हैं एसएल मूव करना, एसएल मूव ऑन एंट्री पॉइंट। ये होता है एसएल मूव ऑन एंट्री पॉइंट, ये इसको कहते हैं एसएल ट्रेल ऑन एंट्री पॉइंट। यानी आपने अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पर महफूज कर लिया। अब आपका अकाउंट, आपकी इक्विटी, आपका बैलेंस बिल्कुल सेफ है। आपकी ट्रेड, आपकी जो है वो मार्केट पर कोई असर नहीं डालेगी। ये होता है एसएल मूव ऑन एंट्री पॉइंट, यानी आपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट पर मूव कर दिया। अब जब आप लोगों ने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट पर मूव कर दिया, तो आपका अकाउंट सेफ हो गया। अब ये 15 पिप जो आपको लॉस हो सकता था, ये ऑप्शन खत्म हो गया। खत्म होगा तो या तो 15 पिप प्रॉफिट खत्म होगा या आपका नीचे जो है वो टेक प्रॉफिट हो जाएगा। फिर यही ट्रेड जो मेरी 15 पिप्स प्रॉफिट में चल रही थी, अब ये ऑलमोस्ट मेरा टेक प्रॉफिट करने वाली है, यानी 30 पिप प्रॉफिट में चली गई है। अब यही ट्रेड जो मेरी पहले 15 पिप में थी, ये चली गई है जी 30 पिप प्रॉफिट के अंदर। और मुझे लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी, मैं मजीद बड़ा टारगेट लेना चाहता हूं, तो मैं अपना टीपी नीचे बढ़ा दूंगा, यानी टीपी नीचे कर दूंगा, उसकी प्राइस जो है वो नीचे कर दूंगा। और एक और काम करूंगा कि ये जो स्टॉप लॉस मैंने यहां पर रखा था, ये जो स्टॉप लॉस मैंने अपना एंट्री पॉइंट पर रखा था, यानी ये समझ लो
रेड लाइन मेरा स्टॉप लॉस है, जिसे मैंने अपनी एंट्री पॉइंट पर प्लेस किया था। मैं स्टॉप लॉस को मूव कर दूंगा यहाँ 15 पिप्स पर। मैं स्टॉप लॉस को मूव कर दूंगा यहाँ 15 पिप प्रॉफिट पर। इसको कहते हैं एसएल ट्रेल करना, यानी अब आपने एसएल को मूव कर लिया प्रॉफिट में। ये जो स्टॉप लॉस आपने पहले रखा था अपने एंट्री पॉइंट पर, अब आपने टीपी का टारगेट बढ़ाया तो आप लोग ये स्टॉप लॉस मूव कर सकते हो अपने प्रॉफिट में। अब आपने स्टॉप लॉस रख दिया 15 पिप प्रॉफिट में। मार्केट खड़ी है जी ये यहाँ पर। अब अगर यहाँ से नीचे जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपकी ट्रेड 15 पिप प्रॉफिट में बंद हो जाएगी। यानी आपने इस ट्रेड से कुछ नहीं खोया होगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। तो जब आपकी ट्रेड 1/2 रेशियो कंप्लीट करने वाली हो, तो आप लोग अपना टीपी बढ़ा भी सकते हो और फिर अपना आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और आप इसी तरह से फिर मजीद आगे आगे भी बढ़ सकते हो। तो आपको समझ आया कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्यों लगाना है, और इसी के साथ आपको समझ आई एसएल ट्रेलिंग की। एसएल ट्रेल कैसे होता है ये समझ आया आप लोगों को? सबको समझ आ गया मुझे बताइएगा। ये जो एसएल ट्रेल मैंने किया है इसका आप लोगों को समझ आ गया? हाँ जी, कभी कभार एसएल भी हिट हो जाता है, एसएल ट्रेलिंग भी हिट हो जाता है, ये हो जाता है। पिप ये आप प्राइस को देखकर काउंट करेंगे, ये जो हमारे पास प्राइस होती है ना इसको देखकर आप पिप काउंट करते हैं। नवीद उसमें ट्रेडिंग MT5 में आप मॉडिफाई के ऑप्शन पे भी जाके कर सकते हैं, और आपके चार्ट पर भी वो जो है वो जहां पर आपने ऐसे लगाया होता है उसके ऊपर क्लिक करें तो उसको भी ऊपर नीचे आप जो है वो कर सकते हैं। हाफिज कैसे ऑनलाइन, मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ जी, प्रॉफिट लॉक भी बोलते हैं इसको, शाबाश। अब मैं आप लोगों को बुलिश का समझा दूं यानी बाय का, या मैं आप लोगों को आज का टॉपिक समझाऊं, ये मुझे बता दें। अभी आज का टॉपिक समझें या बाय वाला समझना है, उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? टिप्स आप ये प्राइस को देखकर काउंट करते हैं। ठीक है, बुलिश इजी है, वो जैसे बेरिश है वैसे बुलिश है। अब हम लोग आज के टॉपिक पर जो है वो अपनी जो है वो निगाह करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा लेंथी हो रहा है, फिर उसको कवर अप भी करना है। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं जी, डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा ऐसी चीज के रिगार्डिंग है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ गोल्डन रूल्स ट्रेडिंग के जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, या आप लोग समझ लें। फिर मेन पॉइंट जो आज का आप लोगों का टारगेट बनाना है प्रॉफिट का लॉस का, मंथली या डेली या वीकली का, वो आपको समझाता हूँ। गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग जो कि आपको समझने चाहिए, अपने पास नोट करने चाहिए। डोंट ट्रेड द कैंडल, अंडरस्टैंड द स्टोरी। मार्केट में बनने वाली हर एक कैंडल एक कहानी सुनाती है। अगर हम सिर्फ कैंडल्स की शक्ल और साइज पर ध्यान दें तो हम बस जाहिरी बात देख रहे होंगे, लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि ये कैंडल क्यों बनी, किसने बनाई, इसके पीछे कौन सी नीयत है, तो फिर हम मार्केट को एक स्मार्ट मनी के जाविये से समझ रहे होते हैं। और यही समझ आपको एक आम ट्रेडर से अलग बनाएगी। तो सिंपली आप लोग कैंडल्स को ट्रेड करना, सिर्फ जो है वो इस पे जोर मत दो। आप लोग इन कैंडल्स के पीछे छुपी कहानी को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और वो आप लोग तब कर पाओगे जब आप प्रॉपरली मार्केट को टाइम दे रहे होंगे। ब्याज फर्स्ट, एंट्री लेटर। पहले फैसला करो, पहले एनालाइज करो, अपनी एक सोच बनाओ, अपनी तहकीक करो, और फिर एंट्री करो। कभी भी बगैर मंसूबा बंदी के एंट्री मत लो। पहले ये तय करो कि मार्केट किस सीमत में जा रही है। मार्केट बुलिश है या बेरिश है, आपका ब्यास क्या है, सोच क्या है, आपका व्यू क्या है, विजन क्या है, यानी आप क्या देख रहे हो कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले अपना एक ब्यास बनाओ, एक व्यू बनाओ, एक एनालिसिस करके अपना एक नजरिया बनाओ। जब नजरिया बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, उसके बगैर मत करें। पेशेंस पेज एंड ओवर ट्रेडिंग डिस्ट्रॉयज। पेशेंस पेज, सबर आपको पे करता है,
जबकि ओवर ट्रेडिंग आपको डिस्ट्रॉय करती है, खत्म करती है। मार्केट हर वक्त मौका नहीं देती, इसीलिए हर वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। कामयाब ट्रेडर वही होता है जो सब्र करता है, सही वक्त का इंतजार करता है और सिर्फ तब एंट्री लेता है जब मार्केट एक रियल मूव दे रही होगी। याद रखो, मार्केट से रोज कमाओगे, मगर सब्र के साथ। और अगर आप सब्र नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो आप बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर अपना नुकसान कर बैठेंगे। प्रोटेक्ट यूर कैपिटल लाइक अ सोल्जर। प्रोटेक्ट यूर कैपिटल लाइक अ सोल्जर। एक अपने पैसे की फौजी की तरह हिफाजत करो। जैसे एक फौजी अपने वतन के लिए शहीद हो जाता है, सेम आप लोग भी अपने जो है वो कैपिटल के लिए अपने जज्बात को खत्म करोगे, अपने जज्बात को मार दोगे और अपने जो है वो अकाउंट को सेव करने की कोशिश करोगे। ट्रेडिंग में पैसा बचाना मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने कैपिटल की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप मार्केट में ज्यादा देर नहीं चल पाएंगे। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लें और अपने अकाउंट को बचाने की तरजीह दो। सरमाया जब तक बचा रहेगा, तो आपके पास मौके भी आते रहेंगे। डोंट प्रिडिक्ट, रिएक्ट। सिर्फ आप लोग जो है वो अंदाजे मत लगाओ, मार्केट के रद्दे अमल पर अमल दो। डोंट प्रिडिक्ट, रिएक्ट। मार्केट के अंदर सिर्फ अंदाजे मत लगाओ, मार्केट पर रद्दे अमल दो। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट का अंदाजा लगाते हैं कि अब ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और वही अंदाजे अक्सर गलत निकलते हैं। बहुत से ट्रेडर सिर्फ मार्केट का अंदाजा लगाते हैं और वही अंदाजे फिर गलत निकलते हैं। एक होशियार ट्रेडर अंदाजा नहीं लगाता, वो सिर्फ मार्केट के दिए गए इशारे यानी कंफर्मेशन पर अमल करता है। यानी मार्केट जो कर रही होती है वो उसके मुताबिक रद्द अमल देता है, मार्केट के अंदर अंदाजे नहीं लगाता। तो ये याद रखें कि अंदाजे नहीं लगाने, आपने मार्केट को प्रॉपर एनालाइज करना है, प्रॉपर समझना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करनी है। अगर आप अंदाजे से ट्रेड करोगे, तुक्के से ट्रेड करोगे, तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। वन शूट वन किल, एक मौका एक बार। ट्रेडिंग को स्नाइपर की तरह करो, मशीन गन की तरह नहीं। बार बार एंट्री लेना ओवर ट्रेडिंग है। बार बार एंट्री लेना ओवर ट्रेडिंग है, जो अक्सर नुकसान में ले जाती है। इसीलिए आप लोग कोशिश करो, रोजाना की बुनियाद पर एक बेहतरीन सेटअप तलाश करो, उस पर मुकम्मल एतमाद करो और बस वही ट्रेड लो। एक बार मगर कार्य एक बार मगर वही जो है वो आपका कारगर, यानी वही जो है वो आपका वार कामयाब, आपके लिए जो है वो फायदा। बार बार वार मत करो, एक बार करो और उसी से मार्केट से जो है वो फायदा उठाओ। यानी एक अच्छा सेटअप फाइंड आउट करो और उसी पर ट्रेड करने की कोशिश करो। आप लोग जो है वो हर छोटे सेटअप पर, हर पॉइंट पर ट्रेड करने की कोशिश मत करो। अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो। मार्केट हमेशा एक खास तरतीब यानी एक स्ट्रक्चर में मूव करती है, ऊपर नीचे या साइडवे में। अगर आपको ये समझ आ जाएगा कि अभी मार्केट किस मरहले में है, तो आप बेहतरीन अंदाज में एंट्री और एग्जिट का फैसला कर सकते हैं। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, हमेशा मार्केट से सीखते रहें। मार्केट रोज कुछ नया सिखाती है, बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। हर ट्रेड चाहे नुकसान दे या फायदा, उसमें एक सबक जरूर होता है। अपनी गलतियों को लिखो, अपना एक जर्नल बनाओ मार्केट के अंदर, और अपने जर्नल का हमेशा तज्जिया करो। एक मुस्तकिल सीखने वाला ही कामयाब शख्स होता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग, सोच ही सब कुछ होता है। ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी यानी टेक्निकल महारत नहीं, बल्कि जहनी कंट्रोल का खेल है। अगर आपके अंदर लालच, खौफ, इंतकाम या बेसब्री है, तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको फायदा नहीं दे सकती। एक मजबूत जहन ही आपको
हर किस्म की मार्केट में जीतने के काबिल बना सकता है। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये जहनी खेल का कंट्रोल है, यानी जहनी कंट्रोल का खेल है। यानी आप मेंटली तौर पर अगर ट्रेडिंग के साथ एडजस्ट हो गए तो फिर आप कामयाब हो, वरना नहीं। अगर आपके अंदर लालच है, खौफ है, इंतकाम है, बेसब्री है, तो मैं क्या, कोई भी मेथड आपको फायदा नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीजें कंट्रोल में है तो ये जितना आप लोग सीख रहे हैं ये इनफ है। सो अगर आपके अंदर लालच, खौफ, इंतकाम या बेसब्री है तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको फायदा नहीं देगी। एक मजबूत जहन ही आपको हर किस्म की मार्केट में जीतने के काबिल बनाता है। आई होप सो ये चंद एक पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको अपने पास नोट्स बनाओगे और इनको अपने पास जो है वो लिखोगे, ताकि आप लोग जब ट्रेडिंग अपनी करो तो आप लोग इन पर अमल पैरा हो और आप लोग जो है वो इनसे फायदा भी उठाओ। अब हम लोग आ जाते हैं जी स्टूडेंट्स अपने मेन पॉइंट की तरफ, यानी अपने ट्रेडिंग प्लान की तरफ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक यही मालूम नहीं है कि वो ट्रेडिंग से कितना अर्न करेंगे, उन्हें क्या प्लान बनाना चाहिए। जब वो रियल ट्रेडिंग करें तो उसके अंदर उन्हें डेली बेस पर क्या लॉट, क्या ट्रेड करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जो है वो चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी होगी। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेकर चलना है। आप सब लोगों को ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेकर चलना होगा। एक बिजनेस की तरह लेकर चलोगे तो आप इसमें कामयाब हो जाओगे, बट अगर बिजनेस की तरह नहीं लेके चलोगे तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। अब पंजाबी में वो बिजनेस कैसे चलता है, पंजाबी में बिजनेसमैन को क्या क्या एग्जांपल्स दी जाती हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए उन्हीं में से एक आपको भी सुनाता हूँ। पंजाबी में कहा जाता है कि अगर आपने बिजनेस करना है, कामयाब सॉरी कारोबार करना है, तो आप लोग ये जो है वो मिसाल जरूर याद रखें। वो पंजाबी में है, मैं पंजाबी में ही आपको सुना देता हूँ। बोला जाता है कि जब भी आप कारोबार शुरू करो तो पहले साल चट्टी, ये एक पंजाबी का वर्ड है, जिसको अगर मैं उर्दू में डिफाइन करूं तो बोला जाता है कि पहले साल आपको नुकसान होगा। दूसरे साल का बोला जाता है दूसरा साल हट्टी। हट्टी बेसिकली ये भी पंजाबी का वर्ड है, जो कि अब तो खैर मेरे ख्याल में बहुत कम बोला जाता है। बट पुराने टाइम में ये जो शॉप्स होती थी उनको हट्टी कहा जाता था। तो वो दूसरा साल हट्टी, पहले साल चट्टी, चट्टी का मतलब नुकसान है, यानी आपका पहला साल नुकसान होगा। दूसरा साल हट्टी, यानी आप दूसरे साल में अपना कारोबार बनाओगे, आपका जो नुकसान हुआ था वो अब भरपाई होने लगेगी। और तीसरे साल खट्टी, यानी अब तीसरा साल है तो अब आप कमाई करोगे। ये मैं सिर्फ जो है वो ये चीज नहीं कह रहा, आप लोग जो है वो कहीं भी अगर पंजाब में बिलोंग करते हैं पंजाब से, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो है एग्जाम्पल, ये मिसाल जरूर जो है वो सुनने को मिल जाएगी। सो पहले साल नुकसान होगा, दूसरे साल आप कारोबार सेटअप करेंगे, अच्छे से आपका सेट होगा, और तीसरे साल आपकी कमाई होगी। ये जो है वो एग्जाम्पल दी जाती है किसी भी एक जो है वो फिजिकल बिजनेस करने वाले जो है वो बिजनेसमैन को। तो आप लोग सेम जो है वो ये चीज याद रखिएगा कि आपको स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि आज जो है वो क्लासेस खत्म हो रही हैं कल आप लोग कामयाब ट्रेडर हैं। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने सिर्फ एक एक चार्ट रेडी किया अपनी असाइनमेंट का। तो एक एक चार्ट रेडी करने से ना तो आप लोग जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेडर बन सकते हैं, और ना ही आप लोगों को मार्केट की उस तरह से समझ आ सकती है। तो प्रॉपर मार्केट को समझने के लिए एक तो आप लोग मजीद प्रैक्टिस करेंगे, अपना डेमो अकाउंट बनाएंगे, उसमें आप लोग जो है वो ये स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करेंगे, गलतियां करेंगे और उनसे सीखेंगे। और दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली आप कामयाबी की तरफ बढ़ोगे, फौरन से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ, कि आप लोगों ने हमेशा इसको बिजनेस की तरह लेकर चलना है। कभी भी इसे जो है वो पैसा बनाने वाली गेम, या आप लोग जो है वो इसको शॉर्ट टर्म के लिए, यानी जल्दी कामयाबी हासिल करने के तरह जो है वो नहीं लेके चलोगे। उससे अगली बात, कि आप लोगों ने ट्रेडिंग से एक्सपेक्ट क्या करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप लोग जो है वो सुन लें कि आप लोग ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशंस क्या रखोगे। क्योंकि देखो हम इंसान हैं, और इंसान जब भी आज के दौर में किसी भी शख्स के साथ जुड़ता है तो वो देखता है कि उसे जो है वो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए।
क्या उसको मिल सकता है फायदा। ठीक है, तो फायदा देखा जाता है बेसिकली। सेम ट्रेडिंग के साथ हम जुड़ रहे हैं तो हम लोग जाहिर बात है ये चीज देखेंगे कि हमें ट्रेडिंग से क्या एक्सपेक्ट करना है, इससे क्या तवक्कुआत रखनी है। तो वो कहते हैं कि किसी भी रिश्ते से जब आपकी तवक्कुआत बढ़ जाएं तो आपको मायूसी होती है और आप उस रिश्ते को सही तरीके कार से फिर लेकर चल नहीं पाते। लेकिन अगर आप म्याना रवि का जो है वो रास्ता इख्तियार करते हैं, दरमियानी तवक्कुआत रखते हैं, तो फिर आपको मायूसी नहीं होती और आपका रिश्ता भी जो है वो लंबा चल सकता है। सेम ट्रेडिंग को भी आप लोग पैसा बनाने वाली मशीन मत समझिएगा। ट्रेडिंग से भी आप लोग ये मत जो है वो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं इसमें अब सिर्फ $100 डिपॉजिट करूंगा और महीने के जो है वो मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। मैं इसमें अब जो है वो $200 डिपॉजिट करूंगा और मैं इसे जो है वो हफ्तों में डबल और महीनों में इसमें जो है वो कई गुना मैं कमाऊंगा। ये टोटली गलत चीज होगी। आप फिर इसको एक बिजनेस की तरह नहीं बल्कि पैसा बनाने वाली मशीन की तरह लेकर चल रहे होंगे। सो आप लोग ट्रेडिंग से अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो अच्छी रखेंगे। यानी आप लोग जो है वो स्टार्ट के अंदर अपनी तवक्कुआत कम रखेंगे। कम तवक्कुआत होंगी तो आप कम तवक्कुआत जब आपकी पूरी होंगी तो आप उन्हीं में खुश रहेंगे। लेकिन अगर ज्यादा तवक्कुआत होंगी तो उनमें से आधी पूरी भी हो जाए आधी पूरी ना हो, तो वो आधी पूरी ना होने की वजह से आप उनका भी मजा जो है वो खत्म कर दोगे। जो आपकी आधी पूरी नहीं हो, जो आपकी आधी मुकम्मल नहीं हो। इसलिए हमेशा तवक्को जो है वो आपने ट्रेडिंग में स्टार्ट से शुरू में जो है वो कम रखनी है। बीच में अच्छे टाइम भी आएंगे, आप लोग जो है वो छक्के भी लगाएंगे, छक्के भी लगेंगे, वो मौका भी आएगा तो उसको आप लोग जो है वो यूज करेंगे। लेकिन स्टार्ट में आपने बिल्कुल बिजनेस की तरह लेकर चलना है और इससे कोई बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस आप लोग जो है वो मत रखिएगा। आप लोग जो है वो इसमें स्लोली स्लोली जो है वो ग्रो का प्लान बनाकर चलेंगे। तो ये चीज जो आप लोगों को मैंने बताई है, अगर आप लोग इस पर अमल पैरा होते हैं तो इंशाल्लाह आपको काफी फायदा भी होगा और आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग का जो है वो मजा भी आएगा। अब हम आते हैं जी अपने मनी मैनेजमेंट प्लान की तरफ, जो कि अब आप लोगों को मैं बनाकर जो है वो देता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो अपना किस तरीके कार से कितना डिपॉजिट करना है, उसमें कितना आपका जो है वो लॉट्स का टारगेट होगा, कितना आपका मंथली डेली या वीकली जो है वो प्रॉफिट या लॉस का जो है वो टारगेट होना चाहिए। लेकिन इस चीज को समझने से पहले आप लोगों को फिजिकल बिजनेस का जो मैं एग्जांपल देता हूँ और उसका मैं आप लोगों से एक छोटा सा जो है वो क्वेश्चन करूंगा। आप लोग उसका मुझे आंसर दे दें और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेकर चलो। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो, आप कोई भी कारोबार करना चाहते हो और एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथली बेस पर आपके एक्सपेंसेस के अलावा आपको उसमें जो है वो मिनिमम 5 लाख यानी पाकिस्तानी तकरीबन 5 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट अर्न हो, तो आपको उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, ये मुझे आप लोग जो है वो बता दें। आप लोगों को जारी बात है आप पाकिस्तान से जो है वो बिलोंग करते हैं, आप लोग जो है वो आपको मालूम है। तो आप लोग जो है वो जरा मुझे आइडिया दें कि अगर 5 लाख रुपया मंथली आप लोगों ने अर्न करना है तो आपके पास मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे आप ये जो है अर्न कर सकें। माइक ऑन है, सॉरी चैट बॉक्स ऑन है, वहां आप राइट करेंगे या स्क्रीन जो है वो आप खराब मत करें। देखिए मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 मिलियन मस्ट है, यानी तकरीबन पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया मस्ट है। इसके अंदर आप लोग जो है वो देख लें, बहुत सारे बिजनेसेस की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। राइट नाउ अगर आप कोई भी एक फैक्ट्री रन करते हो, ठीक है, तो उसको रन करने के लिए आपके पास एटलीस्ट जो है वो 1 लाख रुपीज जो है वो होना, सॉरी 1 CR मिनिमम, बहुत कम अमाउंट बता रहा हूँ जो कि फैक्ट्री के लिए होनी चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। फिर आप देखें कि आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जो कि ये जो है वो काम करते हैं प्रॉपर्टीज को खरीदने और बेचने का। अब अगर आप लोग एक छोटी सी भी जो है वो एग्जांपल लें कि आजकल 5 मरले का भी जो मकान है उसको खरीदने के लिए 1.5 से 2 करोड़ की अमाउंट तकरीबन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है और हर महीने वो सेल भी नहीं होता। तो वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की जो है वो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है और जब वो सेल होता है तो उसमें 5-10 लाख हमें जो है वो प्रॉफिट हो जाता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद। ये आप लोगों ने जो है वो देखा होगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग जो है वो गाड़ियों का बिजनेस करते हैं और गाड़ियां रेंट पर आप लोग देते हो,
तो आपको 1 करोड़ में तकरीबन 3 गाड़ियां मिलेंगी, जिनको आप पर डे भी जो है वो क्या करें, पर डे 5,000, जो कि मैं बता रहा हूँ, वैसे 4,000 आई थिंक सो होता है, 5,000 पर डे रेंट पर भी आप दें, तो 3 गाड़ियों से आपकी डेली की जो अर्निंग होगी वो आपकी 15,000 होगी, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 लाख रुपए, और वो भी आपकी 1 CR में ही होगी। इसी तरह आप दीगर बहुत सारी जो है वो चीजों को समझ सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास बिजनेसेस हैं। अब एक जो है वो शख्स जो भी बिजनेस कर रहा है वो करोड़ पे इन्वेस्ट किए हुए है, और उसे जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो 5 लाख रुपए या इसके लगभग जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी जो एग्जाम्पल को हम लोग लेकर चलेंगे अपनी ट्रेडिंग की तरफ भी। हम इसी अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे जो है वो डॉलर्स के अंदर, और देखते हैं कि कितनी जो है वो अमाउंट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। यानी 1 CR है, आप लोगों ने बताया, इसमें से कुछ ने कम बताया, कुछ ने ज्यादा। तो मैं 1 CR को ड्रॉप डाउन करता हूं, इसको 1 CR काउंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें पाकिस्तानी रुपीज एस्टिमेटेड 60 लाख की जरूरत है। अब ये 60 लाख एक ऐसी अमाउंट है जिसपे आप सब लोग आई थिंक सो जरूर एग्री कर जाएंगे, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है 60 लाख इन पाकिस्तानी और रुपीस, क्योंकि आपको पता है कि जो वैल्यू हमारे रुपए की है आजकल, 60 लाख रुपए कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। तो 60 लाख रुपीज हमें जो रिक्वायर्ड है फॉर 5 लाख प्रॉफिट पर मंथ, पर 1 मंथ। तो हमारे पास अब हम लोग जब इसको बात करते हैं डॉलर्स में, कि हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई डॉलर्स के अंदर और प्रॉफिट कितना हुआ डॉलर्स के अंदर, ये अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ। फिर आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो आपका भी ट्रेडिंग प्लान मैं रेडी करके देता हूँ। ये यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट है, और इसके बाद यहाँ पर सामने आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये हमारा प्रॉफिट है। ये इन्वेस्टमेंट भी हम लोग डॉलर्स के अंदर, और प्रॉफिट भी अब हम लोग जो है वो डॉलर्स के अंदर काउंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट्स और नेक्स्ट हमारी जो है वो प्रॉफिट रेशो आपको नजर आएगी। अगर आप लोग पाकिस्तानी तकरीबन 60 लाख रुपीज, जिसके हमारे पास $20,000 बनते हैं एस्टिमेटेड, ये ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत, हम जो है वो सीधा सीधा इसका जो है वो लेकर चलते हैं। हमारे पास पाकिस्तानी तकरीबन 60 लाख रुपए, एस्टिमेटेड $20,000, एस्टिमेटेड $20,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट है। अब इसके ऊपर जो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 अमाउंट इन्वेस्टेड है, और इसके ऊपर जो पाकिस्तानी हमारी जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारे पास तकरीबन जो है वो $1,700 पर मंथ हमें जो है वो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 5 लाख इन्वेस्टेड है हमारे पास जो है वो अपना $20,000, और इसके ऊपर प्रॉफिट जो हम लोग अर्न कर रहे हैं पर मंथ वो है हमारा $1,700, यानी $1,700। अब फर्ज कर लेते हैं कोई शख्स हमारे पास जो है वो ऐसा है जो 60 लाख रुपीज अफोर्ड नहीं करता, जिसके पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो वो 30 लाख रुपए से कोई भी बिजनेस शुरू करता है। लाइक मैंने आल्टो की आपको एग्जांपल दी है। अगर आप लोग कार रेंट का काम करते हैं तो आल्टो भी जो है वो सिंपल 32 लाख की है तकरीबन। तो 30 लाख रुपए है, यानी किसी भी शख्स के पास 60 लाख नहीं है लेकिन उसके पास 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है, यानी इन डॉलर्स उसके पास जो है वो $10,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो वो अगर बिजनेस करता है तो डेफिनेटली अब उसका प्रॉफिट कम होगा। तो $10,000 जो उसने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसके ऊपर तकरीबन वो पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए है, इन डॉलर्स तकरीबन वो $850 की जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगा, ये जो है वो 30 लाख के प्रॉफिट के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी अपना किसी एक तीसरे शख्स के ऊपर। एक ऐसा शख्स जिसके पास 30 लाख की अमाउंट भी नहीं है, बल्कि उसके पास अब 15 लाख की अमाउंट है। 15 लाख में आपका एक हैंडसम जनरल स्टोर ओपन होता है। आप लोगों ने जो है वो ये जो छोटे मोटे जनरल स्टोर होते हैं देखे होंगे। वैसे तो इनका 5 to 10 लाख रुपीज लोन भी होता है, उधार होता है आपका कस्टमर्स के पास, लेकिन हम लोग लगा लेते हैं कि 15 लाख रुपए में अच्छा जनरल स्टोर हमारा ओपन हो गया। तो किसी भी शख्स के पास हमारे पास जो है वो क्या है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसके पास जो है वो 30 लाख भी नहीं है, तो उसने 15 लाख से पाकिस्तानी जो है वो रुपीज में बिजनेस किया, जो कि एक जनरल स्टोर बन सकता है एक जो है वो दरमियाने साइज का। तो वो उसको स्टार्ट करता है, और पाकिस्तानी तकरीबन वो अब जो है वो लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगा,
यानी एस्टिमेटेड पाकिस्तानी अगर सॉरी डॉलर्स में बात करें, ये हमारे पास तकरीबन $450 के लगभग, यानी तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख के जो है वो बीच में वो प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। लास्ट स्टेप पे जी हमारे पास कि अगर किसी भी शख्स के पास 15 लाख भी नहीं है, यानी उसके पास जो है वो 15 लाख की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो 15 लाख से नीचे बिल्कुल एक छोटी सी आप करियाना की शॉप बना सकते हो। ये कोई भी दूसरी एक छोटी सी शॉप बना सकते हो, जो कि 15 लाख से भी नीचे आपकी जो है वो बन रही होगी। कहाँ पर? जो कि आपकी जो है वो 15 लाख से भी नीचे तकरीबन जो है वो 7.5 लाख में बन रही है। तो अब किसी भी शख्स के पास 15 लाख भी नहीं है, बल्कि उसके पास तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई भी शख्स 7 साढ़े 7 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, तो एक बिल्कुल छोटी सी जो है वो शॉप ओपन होगी, छोटा सा जो है वो कारोबार रन होगा, एक छोटा सा जो है वो सेटअप बनेगा। तो उसमें मंथली बेस पर हम लोग जो है वो एस्टिमेटेड 50 60 हजार 70 हजार 80 हजार या 90 हजार जो है वो प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मंथली बेस पर एस्टिमेटेड आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन जो है वो $250 ये जो है वो अर्न करेगा, जो कि तकरीबन 70 80 हजार रुपये पाकिस्तानी, 75 हजार तो ये बन रहा है जैसे हम काउंट कर रहे हैं। तो तकरीबन 70 80 हजार रुपए या 90 हजार रुपए जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर बिजनेस से प्रॉफिट की जो है वो रेशियो चल रही है। अगर आप चाहें तो इसको मजीद वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी आप लोग किसी भी जो है वो करीबी बिजनेसमैन के पास चले जाएं, उससे जो है वो हालात का पूछें, उससे जो है वो ये सारी चीजों का पूछें। तो अगर वो आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग सारा कुछ बता दे, तो आप लोगों को ये जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पाकिस्तानी जो हमारे पास बिजनेसेस हैं, उसके अंदर एवरेज तकरीबन इतनी ही इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास चलती है, और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी आप लोगों को इतना ही देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बाजू का किसी बिजनेस में छक्के लग जाते हैं, तो छक्का लगने वाली बात अलग है, बट एक बिजनेस की एवरेज जो प्रॉफिट रेशियो है वो तकरीबन आपको इतनी ही नजर आएगी। और ये भी बात साथ है कि इवन जो है वो इतने कम पैसों में, यानी जैसे मैंने 7 लाख बताया है, इतने कम पैसों में मेरे ख्याल में आजकल बिजनेस करना भी काफी मुश्किल है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट की रेशियो चल रही है। अब आप लोग एक और चीज भी इसके साथ कर सकते हैं। आप लोग गूगल यूट्यूब पर आप लोग चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं कि ये दुनिया में मौजूद जितनी भी बड़ी बड़ी जो है वो कंपनीज हैं, इनका एनुअल इनका एनुअल प्रॉफिट मार्जिन या इनकी एनुअल जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कितनी है। इनकी एनुअल जो कंपनी की ग्रोथ है या प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कितनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी एनुअल एनुअल का मतलब होता है पर साल, इनकी जो है वो 15 या 20 या 25 या 30% आपको देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा नहीं होती, यानी ऐसे बिजनेसेस नहीं है जो आपको 100% ग्रोथ दें या उनका टारगेट 100% ग्रोथ का हो। तो एनुअल जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनकी एनुअल यानी सालाना बेसिस पर उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो होती है, उनका जो प्रॉफिट का टारगेट या ग्रोथ का टारगेट होता है, वो 15 20 25 30, वैसे जो है वो मैंने 30 ज्यादा बताया है, 15 20% जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप लोग जो है वो ये चेक भी कर सकते हैं। आपको जो है वो अच्छे से आइडिया हो जाएगा इस चीज का। आपको इस चीज की समझ आ गई, ये आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि आपका एक माइंड सेट रेडी कर सकूं, आपको बता सकूं कि हमारे पास फिजिकल बिजनेस में हमें किस तरीके का से कितना प्रॉफिट अर्न होता है, फिजिकल बिजनेसेस किस तरह से चलते हैं, और वहां पर बिजनेसमैन कितने प्रॉफिट की तो जो है वो लेकर जाते हैं। क्या इसका सबको समझ आ गया? ये मुझे कंफर्म कर दें। फिर अब आप लोगों का फाइनली आपका जो है वो प्रॉफिट का और लॉस का जो है वो मैं टारगेट समझाने जा रहा हूँ। आप लोग मंथली वीकली डेली कितना टारगेट रखोगे, अपने रिस्क का, अपने जो है वो प्रॉफिट का, ये सारा समझाता हूँ। ठीक है जी, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब आते हैं जी हम लोग अपने मेन पॉइंट के ऊपर। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को जो है वो मंथली वीकली या अपना जो है वो डेली का टारगेट किस तरह से लेकर चलना है। लेकिन अब मुझे आप लोग सबसे पहले बताएं कि आप लोगों ने ये जो मेथड सीखा है, ये जो आप लोगों ने अब तक अपनी जो है वो स्ट्रेटेजी सीखी है, आप लोगों को इसकी जो है वो सक्सेस रेशो कितनी नजर आ रही है?
ये मुझे बता दें, जो अब तक आप लोगों ने सीखा है, समझा है, इसकी ससेक्स रेशो आपको कितनी नजर आ रही है? किसी ने डेमो प्रैक्टिस की है? अबव हमारे पास 50 ही है। ये 60 70 या 80% तक मस्ट आपको मिलेगी। स्टार्ट है, स्टार्ट में डेफिनेटली आपकी ये कम होगी, स्टार्ट में आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली कम होगी। आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, बहुत सारी गलतियां करेंगे, तो आप इन गलतियों से सीखेंगे, इन गलतियों को सुधारेंगे। इन गलतियों को सुधार के आप चलेंगे, तो फिर आप लोगों को जो है वो इसमें फायदा होगा। तो ससेक्स रेशो, हमारे इस जो मेथड जो आप लोगों ने सीखा है, इसकी जो क्लेम की जाती है वो 90% या मिनिमम 85 की जाती है। मैं खुद अगर इसको देखूं तो मैंने खुद इससे जो है वो अपना 85% तक ससेक्स रेशियो जो है वो हासिल की है। 15% में भी फेल हुआ हूँ। और मेरे पास जो मेरे एक्चुअल यहाँ पर स्टूडेंट हैं, मोहम्मद साहब, जो कि बेसिकली मेरे अंडर ही यहाँ पर ट्रेन हुए हैं, तो वो माशाल्लाह इससे जो है वो 80% जो है वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं। वो जो है वो डेली बेस पर अपने जो है वो एनालिसिस भी, और आप लोगों को याद होगा कि यूट्यूब पर वो अपने एनालिसिस की वीडियोस वगैरह भी जो है वो डालते हैं। तो ये हमारे पास सक्सेस रेशियो इसकी वैसे 85% तक में, और 80 तक, यानी आप 80 कह सकते हो कि 80% में इसकी जो है वो मेथड की सक्सेस रेशियो क्लेम करता हूँ। ये स्टार्ट के अंदर आपकी कम होगी, बट जब आप लोग प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को इसका जो है वो अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अच्छे से आप लोगों की जो है वो सक्सेस रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोगों को मैं जो है वो कितनी अमाउंट का ट्रेडिंग प्लान। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं आप लोगों को कितनी अमाउंट का ट्रेडिंग प्लान दूं। ट्रेडिंग के अंदर ये चीज याद रखिएगा, आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, और बिजनेस आप लोग जो है वो कभी भी 100 या 50 डॉलर से नहीं कर सकते। इसकी मैं एक बिल्कुल आप लोगों को जो है वो छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं जो है वो आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आज जो है वो रेडी लगाने जाते हो, ठीक है? ये आपने बाजार में फलों वालों को रेडी लगाए हुए देखा होगा। तो ये जो 30 और 50 डॉलर का बोल रहे हैं, अगर वो 30 या 50 डॉलर लेकर आप जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको सिर्फ वो रेडी मिल जाएगी। बिजनेस आप कर रहे हैं, आप कारोबार करने जा रहे हो, और आप 30 डॉलर से स्टार्ट कर रहे हो या 50 डॉलर से कर रहे हो, तो 30 और 50 डॉलर में आपको वो रेडी भी नहीं मिलेगी। बाकी बेचना आप लोगों ने क्या है वो आप लोग खुद डिसाइड कर लो, ये आप कर लीजिएगा, मार्केट को विजिट कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हो, और ट्रेडिंग में आप लोग ये बोलो कि सर 30 डॉलर तो ये अच्छी चीज नहीं है, 50 डॉलर तो इससे आप कुछ फायदा नहीं हासिल कर सकोगे। तैमूर, आप खुद बता दो, 50 डॉलर में आप पाकिस्तानी जो है वो मार्केट के अंदर कौन सा काम कर सकते हो, जिसमें आप जो है वो डेली बेस पर टारगेट भी बनाओ कि मुझे जो है वो 1000 से 1500 रुपया बचत भी हो। कह सकते हैं आप। चलो आप ये जो है वो 50 का नहीं, आप लोग जो है वो 100 का बना लो। भाई आप कभी जाके पूछो तो सही, कभी आप लोग जाकर पूछें तो सही ना उनसे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास जो है वो रेडी वाले भी मिनिमम जो है वो 50 से ऊपर उनके पास पैसे होते हैं, 50,000 से, तो वो बिजनेस कर रहे होते हैं। अगर आप सुबह जाते हो मतलब बाजार में सब्जी खरीदने अपनी जो है वो बिजनेस के लिए, अपने जो है वो एक कार्ट के लिए, ठेले के लिए, तो भाई उसमें भी आपको जो है वो तकरीबन तकरीबन 30 से 40 हजार रिक्वायर्ड होता है। ठीक है? तो ये अगर आप लोग ट्रेडिंग में अगर आप ये प्लान बनाएंगे कि मैं 50 डॉलर डिपॉजिट कर दूं, मैं 100 कर दूं, तो इससे आप ट्रेडिंग को फिर जितना प्रॉफिट बनेगा फिर उतने पे सब्र शुक्र भी कीजिएगा। फिर अगर आप 100 डॉलर से स्टार्ट करते हो, तो 100 डॉलर 30 हजार पे है। अब 30 हजार पे आपको अगर डेली के 3 डॉलर मिलेंगे, तो आप उस पर सब्र नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। अगर आपको देखो वकास, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना घर बार बेच के लगा दो, बट ये भी तो देखो ना, अगर 100 डॉलर आपने डिपॉजिट की है, 100 डॉलर पे आप खुद बताओ कि 3 डॉलर पे आप लोग एग्री हो जाएंगे? 100 डॉलर, उसमें 3 डॉलर प्रॉफिट होता है पाकिस्तानी, एस्टिमेटेड 800 हजार पे, आप एग्री होंगे नहीं होंगे? आपको लालच आएगा कि यार किसी तरह इससे मुझे 10 15 20 डॉलर जो है वो प्रॉफिट मिले। तो ये 100 डॉलर, 50 डॉलर, 200 डॉलर, ये कोई अमाउंट नहीं है। अगर आपको वाकई ट्रेडिंग से फायदा हासिल करना है, बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो बिजनेस के लिए एक चीज बोली जाती है कि पैसा पैसे को खींचता है। पैसा पैसे को खींचता है। आप शॉप शुरू करते हो, उसमें कुछ होगा तो आप उसकी सेल करोगे,
शॉप में होगा ही कुछ नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आपको मिनिमम कम से कम एट लीस्ट $500 से स्टार्ट लेना चाहिए। 500 नहीं है तो 4 कर लें या 3 कर लें। $300 से कम आप स्टार्ट नहीं लें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप एक ही टाइम में अच्छी हैंडसम अमाउंट से स्टार्ट लें, ताकि आप उसके ऊपर जो है वो अमल पैरा होकर अच्छे से जो है वो ट्रेड कर सकें। अगर आप $50 से स्टार्ट करेंगे, एक एसएल हो गया आपका $2-4 का, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी अमाउंट स्टार्टअप है, वो आपके पास मिनिमम $500 होनी चाहिए। मैं अभी आपको जो ट्रेडिंग का प्लान दे रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को जो है वो $500 का चलो नहीं देता, मैं आपको दे देता हूँ ये $400। ये अभी हमारे पास जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, ये वैसे तो मिनिमम $500 होना चाहिए, बट मैं आपको दे देता हूं जी कितना, $400 का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ये हमारे पास है जी $400, और ट्राई कीजिएगा आप इससे अबव अमाउंट से स्टार्ट करें, इससे जो है वो कम अमाउंट से नहीं, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। ट्रेडिंग इन्वेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं, वो हमारा अकाउंट का बैलेंस है जी $400। प्लान जो हम लोग बना रहे हैं, ये हमारा जो है वो ट्रेडिंग का प्लान बनने जा रहा है। अब हमारे पास $400 का जो अकाउंट है, इसके अंदर अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में अब हमें इसमें अपनी जो है वो ग्रोथ कितनी रखनी चाहिए, हमें मंथली बेस पर अपने अकाउंट को कितना ग्रो करना है, कितने परसेंट इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। अब हमारे पास $400 का अकाउंट है। जो कम वाले हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या करना है, जो ज्यादा वाले हैं उन्हें भी बताऊंगा क्या करना है, परेशान मत होइएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे इस अकाउंट की ग्रोथ पर मंथ कितनी होनी चाहिए, यानी हमें पर मंथ इस जो है वो अपने अकाउंट को कितना जो है वो ग्रो करना है। अब हम लोग जो है वो ये डिस्कस करते हैं। वैसे तो एक अच्छा ट्रेडर हमेशा जो है वो मंथली 5%, 10% या 15%, क्योंकि उनके पास इक्विटी बड़ी होती है, तो इस ग्रोथ रेशियो को जो है वो लेकर चलता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो इक्विटी कम है, तो हम लोग अपने इस $400 की जो ग्रोथ परसेंटेज रखते हैं, वो हम लोग रख लेते हैं जी 30%। ये हम लोग रख लेते हैं कि हम लोगों ने मंथली बेस पर जो अपने अकाउंट को ग्रो करना है, वो हमने इसको 30% जो है वो ग्रो करना है मंथली बेस पर। हम लोगों ने अपने जो अकाउंट को ग्रो करना है, इसमें मिनिमम हमारा जो टारगेट होगा वो ग्रोथ का 30% होगा। अब हम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा मंथ से शुरू होकर, हमारे जो है वो मंथ से शुरू होगा, फिर ये हमारा ट्रेडिंग प्लान आएगा वीक तक, और फिर हमारा ये ट्रेडिंग प्लान आएगा हमारा डेली तक। ये ट्रेडिंग प्लान आप जब ट्रेडिंग रियल अकाउंट में स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए इम्प्लीमेंट आप करेंगे। ये ट्रेडिंग प्लान आपका फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए इम्प्लीमेंट होगा। फर्स्ट 3 मंथ्स जब आप मार्केट में आपने जो है वो पर कदम जमा लेंगे, तो आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो खुद से प्लान भी आप लोग जो है वो रीडिजाइन कर सकते हो, और तब तक आप लोग मार्केट से बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे। तो अब हमारे पास ये जो हमारा प्लान है वो अप्लाई होगा फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, और ग्रोथ इसमें हमारे अकाउंट की 30% है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास $400 है। इसमें हम लोग मंथ का, वीक का और जो है वो डेली का अपना जो है वो टारगेट बनाते हैं। देखते हैं जी मंथली इसमें हम लोग जो है वो परसेंटेज में जाएं, तो हम लोगों ने अपने अकाउंट को जो है वो 30% जो है वो ग्रो करना है। हमने मंथली इसको जो है वो अपने अकाउंट को 30% जो है वो ग्रो करना है। अब 30% अगर हम लोग इसे वीक में लाएंगे, तो ये हमारे पास तकरीबन जो है वो वीक का 7.5% बनेगा। तो मैं इसका ये जो है वो खत्म करने के लिए इसको कर देता हूँ जी 40%। ठीक है, ये वैसे तो 30 ही होना चाहिए, लेकिन सीधा सीधा जो है वो इसको करने के लिए, डिजिट सीधे करने के लिए, मैं आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को जो है वो डिपॉजिट डिपॉजिट जाहिर बात है कम या ज्यादा होंगे, तो आप लोग इसको मॉडिफाई कर लेंगे, वो मैं बताऊंगा। मैं यहाँ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 40%, यानी मैं मंथली अपने अकाउंट्स को 40% तक ग्रो करने की कोशिश करूंगा। होना कम चाहिए 30, या आपका जो है वो 20 होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग इसी को लेकर चलते हैं। मंथली हमारी ग्रोथ है जी 40% अकाउंट का टारगेट। वीकली हमारी बनेगी जी 2% ग्रोथ, और डेली की जो हमारी बनेगी स्टूडेंट्स, वो हमारी 2% जो है वो ग्रोथ बनेगी। ये हमारे पास परसेंटेज है, यानी हम अपने अकाउंट के अंदर जिसको हम लेकर चल रहे हैं,
उसमें जो है वो हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए अपना जो है वो ग्रोथ का टारगेट लेकर चलेंगे 40%। मंथली हमने तकरीबन 40% अकाउंट को ग्रो करना है। वीकली हमने जो है वो 10%। और हमने जो है वो डेली बेस पर अपने अकाउंट का सिर्फ 2% प्रॉफिट करना है। इससे ज्यादा प्रॉफिट करने की जो है वो ट्राई नहीं करते। अब अगर हम लोग इसको जो है वो डॉलर्स में देखें, अब अगर हम लोग जो है वो इसको डॉलर्स में देखें कि ये हमारे पास जो है वो कितने डॉलर्स बनते हैं, तो देखते हैं जरा। अगर ये हमारे पास होता 50%, ये ग्रोथ टारगेट अगर होता 50%, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बनना था $200। लेकिन अब क्योंकि 40% है, तो हमारा यहाँ पर डॉलर्स में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमारे पास $160। मैक्सिमम पर मंथ हमारा प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए। मैक्सिमम हमारा ये जो है वो $160 यानी $400 के साथ आप लोग पर मंथ इतना जो है वो प्रॉफिट का टारगेट रखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा वीकली। वीकली आप लोग जो है वो क्या करेंगे, वीकली आप लोग जो है वो $40, वीकली आप लोग जो है वो $40 अपना जो है वो प्रॉफिट का टारगेट लेकर चलेंगे। इससे आपने जो है वो अब इंक्रीज नहीं करना, इससे ऊपर नहीं बढ़ना। और डेली बेस की बात करूं तो डेली आप लोगों ने $8 का जो है वो टारगेट लेकर चलना है अपना प्रॉफिट का। 400 के अकाउंट पे आपका ये $8 का जो है वो टारगेट इनफ है। पाकिस्तानी रुपीज में ₹2500, ये आपको जो है वो तकरीबन 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट पे जो है वो मैं प्रॉफिट का बता। पाकिस्तानी तकरीबन ₹2500, 1,20,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आप लोग जो है वो ये टारगेट लेकर चलेंगे। अब ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी वाकई चेंज हो जाएगी। बट अप्लाई नहीं होगा, जिसमें ज्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं, देन डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग से फायदा नहीं होगा। ये आपका जो है वो क्या है, ये आप लोगों का जो है वो मंथली, वीकली और डेली का टारगेट है। यानी आप लोग 400 के अकाउंट को लेकर जब अपनी रियल ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तो डेली बेस पर आपने सिर्फ $8 बनाने की कोशिश करनी है। डेली बेस पर आपने अपने अकाउंट का सिर्फ 2% ग्रो करना है। इससे बढ़ना नहीं है, इससे तजावुज नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि डेली सिर्फ $8 का टारगेट हो। वीकली की बात करें तो वीकली मैक्सिमम जो आप लोग जो है वो क्या करेंगे, वीकली मैक्सिमम जो आप लोग जो है वो ट्रेड का अपना प्रॉफिट बनाएंगे, वो आपका $40 होना चाहिए। कोशिश करेंगे आप इसको जो है वो इससे इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक लाइन में डिसिप्लिन के साथ चल रहे होंगे तो उसका फायदा होगा। और मंथली $160 से इंक्रीज नहीं करना। आपका मैक्स जो है वो टारगेट $160 का होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के साथ साथ हमारा लॉस भी है। फिर आपको लॉट साइज भी बताता हूँ। अगर अब हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के साथ साथ हमारा जो है वो लॉस का भी साथ साथ जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपका 40% जो है वो मंथली आपका क्या है, 40% अगर आप लोगों का मंथली जो है वो प्रॉफिट है, तो आपका इसमें 20% जो है वो लॉस भी हो सकता है। यानी लॉस भी, यानी नुकसान होने की सूरत में आपका मैक्सिमम पर मंथ 20% लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और अगर पर वीक की बात करें, तो पर वीक आपके अकाउंट का सिर्फ 10% लॉस हो, इससे ज्यादा ना हो। और डेली की बात करें तो डेली अपने अकाउंट का सिर्फ 1% आप लोग लूज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप लोग लॉस नहीं कर सकते। अब जब इस तरीके कार से चलेंगे तो जहरी बात है आपका अकाउंट भी लंबे अरसे चलेगा। और लंबे अरसे जब आप चलेंगे तो गलतियों से आप सीखेंगे और मार्केट में आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। तो ये आपका वीकली मंथली लॉस का जो टारगेट है वो 20%, वीक का 5%, डेली का 1%। यानी अगर आप लोग डॉलर्स में बात करोगे तो मंथली आप मैक्सिमम जो लॉस कर सकते हो 20%, जो कि हमारे पास कितना बनेगा, 20% जो हमारे पास बनेगा, ये हमारे अकाउंट का तकरीबन $80 होगा। यानी मैक्स आप लोग लॉस करें पूरे महीने में, वो आपका $80 का हो, इससे ज्यादा ना हो। और ये मैक्स लॉस का मतलब ये होता है कि ये 30 दिनों में करते हैं। एक दिन में $80 लॉस करके आप साइड पे हो जाए, नहीं। ये 30 दिनों में करना है, एक दिन में नहीं करना। फिर वीक में यानी एक हफ्ते के दौरान आप लोगों को सिर्फ $20 जो है वो लूज करने की इजाजत होगी। अब हर हफ्ता बुरा भी नहीं होता। अगर आपका एक हफ्ता बुरा निकल भी जाएगा तो आपको $20 का नुकसान होगा। अगले हफ्ते आप उससे डबल रिकवर कर लेंगे। हर हफ्ते मैक्सिमम आप जो है वो $20 लॉस करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और डेली आपको इजाजत होगी सिर्फ $4 लूज करने की, इससे ज्यादा आप लोग जो है वो नहीं करेंगे। ये आपका मंथली, वीकली और जो है वो डेली का टारगेट होना चाहिए।
ये आप लोगों का मंथली, वीकली और डेली का टारगेट होगा, जिसको आप लोग जो है वो लॉस का लेकर चलेंगे। अब इसमें हम लोग जो है वो बात करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो ट्रेड्स कितनी करनी है पर डे। पर डे आप लोगों की मैक्सिमम जो ट्रेड्स होंगी पर डे, वो आपकी एक या दो, ठीक है, डिपेंड करता है आपका जो है वो पहली ट्रेड अगर ऐसे ही जो है वो बंद होगी, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप एक से दो ट्रेड करेंगे पर डे, ठीक है, वन और टू ट्रेड पर डे ये आप लोग जो है वो कर सकते हैं। और इसमें आप लोग जो लॉट यूज करेंगे $400 के अकाउंट में स्टार्ट में, ठीक है, ये स्टार्ट के अंदर यानी आपके फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये प्लान है। इसमें आप लोग जो है वो 0.01 से लेकर मैक्स आप लोग जो है वो 0.02, ये आप लोग जो है वो 0.02, ये जो है वो मैक्स लॉट लेकर चल सकते हैं। 0.01 या आप लोग जो है वो 0.02, ये जो है वो डेली आप लोग मैक्स लॉट जो है वो लगा सकते हैं, इससे ज्यादा लॉट नहीं लगाना। ये हमारे पास लॉट है और ये हमारे पास जो है वो ट्रेड्स हैं। पर डे एक से दो ट्रेड, लॉट 0.01 या 0.2 की, इससे ज्यादा लॉट यूज नहीं करनी। ये डेली का, वीकली का, मंथली का आप लोगों को मैंने जो है टारगेट बना दिया है, और इसको आपने लेकर चलना है फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह 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 आप लोगों को जरूर कामयाबी मिलेगी, और जब कामयाबी मिलेगी तो डेफिनेटली कैपिटल ज्यादा होगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना ये जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। बट अगर इतना रहे या इससे कम हो जाए तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा नंबर पे आप लोग जो है वो अपना क्या कर सकते हो, आप लोग 3 मंथ्स के बाद इसको मॉडिफाई करके इसको चेंज कर सकते हो, फिर आपके उस वक्त तक मार्केट में कदम जम चुके होंगे और आप बीच बीच में मार्केट में छक्के भी लगा सकते हैं। तो आपको समझ आया कि ये आपके पास अगर $400 की इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोग अपना ट्रेडिंग जो है वो अकाउंट किस तरह से लेकर चलेंगे, इसमें आपका प्रॉफिट लॉस का और ट्रेड्स का और लॉट का जो है वो टारगेट क्या रहेगा, ये सबको समझ आ गया। मुझे बताइएगा, फिर आप लोगों को बताऊं नेक्स्ट अगला। ठीक है, अब आपको बताता हूं कि अगर आपके पास इक्विटी कम हो, 1/1 टारगेट नहीं, आपका टारगेट 1/2 रेशो होना चाहिए हमेशा ट्रेड में। $4 का रिस्क है तो आप लोग $8 का टारगेट रखते हैं। अब आपको बताता हूं, एक दिन में आप एक या दो ट्रेड करेंगे, एक दिन में ट्रेड खत्म हो जाती है अगर आप लोग जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं करें। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। एक दिन में इंट्राडे की एक ट्रेड हो जाती है, यानी फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं आप लोग गोल्ड को ट्रेड करते हो, तो गोल्ड की तो एक दिन में सौ डॉलर की मूवमेंट हो जाती है, तो एक दिन में एक ट्रेड क्या आपकी 100 ट्रेड्स भी हो जाती हैं, ठीक है। नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग प्लान पे, और सॉरी ट्रेडिंग स्टाइल पे भी। अगर आप लोग जो है वो अपना क्या करते हो, आप लोग जो है वो अपना लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो, तो लॉन्ग टर्म ट्रेड में आप दो ट्रेड्स लगा सकते हो, जिसमें आपका जो है वो स्टॉप लॉस का टारगेट होगा $8, यानी 2 दिन की वो ट्रेड हो जाएगी, आप उसको 2 दिन लेकर चल सकते हैं। हाँ जी, ये 1/1 नहीं है, 1/2 है। $8 प्रॉफिट और $4 जो है वो आपका क्या है, रिस्क। मैं आपको बताता हूँ, जो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं इनका भी मैं शाहिद भाई को बोलता हूँ, शाहिद भाई अभी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो आपको जो है वो आंसर करेंगे अभी। शाहिद भाई, तो और ये आपको इसका आंसर करते हैं अभी, मैं आपको नेक्स्ट जो है वो समझा लूं, फिर शाहिद भाई को बोलता हूँ, आप लोगों को बाकी भी समझाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर, मैं सारा बताता हूँ। आप लोगों को मैंने बताया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट $400 है और इसका मैंने प्लान रेडी करके दिया। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फॉर एग्जांपल $400 नहीं होती, $200 होती है, तो आप लोग $200 के अकॉर्डिंग अपना ये प्लान डिजाइन कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको ये अपनी ग्रोथ रेशो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली $200 है तो उसमें आपका रिस्क अगर इतना ही रहेगा तो वो रिस्क बहुत कम हो जाएगा, उसको आप लोग जो है वो फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी इक्विटी $400 से कम होगी तो आपको ये ग्रोथ रेशो बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप ये बढ़ाएंगे तो आपका अकाउंट जाहिर ही बात है ज्यादा रिस्क में जा रहा है। इसी तरह से अगर आपकी $400 से अबव अमाउंट है, ऊपर है,
तो आप इस ग्रोथ को कम कर लें ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। तो जिनका $400 का अकाउंट है वो तो ये सेम कंटिन्यू कर सकते हैं। $300 वाले भी 40% तक ओके एक लेकर चल सकते हैं। लेकिन 200 या $100 वाले ये ग्रोथ रेशो में फिर 50-60% तक जाएंगे, और $50 वाले तो फिर मजीद ऊपर जाएंगे। और जब आप लोग इसको बढ़ाओगे, जारी बात है आप ज्यादा रिस्क लोगे और आपका अकाउंट ज्यादा खतरे में होगा। तो आप अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग इसको जो है वो रीप्लान कर सकते हो, रीडिजाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कम अमाउंट है तो आप ग्रोथ रेशो को बढ़ा दें और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना जो है वो ये चार्ट रेडी कर लें। अगर ज्यादा अमाउंट है तो फिर इसको कम कर दें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्लान मॉडिफाई कर सकते हैं। ये अप्लाई होगा फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। आप लोग डेली बेस पर 1 से 2 ट्रेड कर सकते हैं, लॉट 0.01 से 0.02 की यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो अपना ट्रेडिंग प्लान लेकर चलना है। अब जिनके कम है वो इसको बढ़ाकर अपना ट्रेडिंग प्लान बना लेंगे। जिनके अकाउंट्स की इक्विटी ज्यादा है वो इसको जो है वो कम करके अपना ट्रेडिंग प्लान बना लेंगे। मैं आपको बताता हूँ आप लोगों की कल की असाइनमेंट। आप लोगों का जो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ये इंशाल्लाह मैं कल करूंगा। अभी टाइम आप लोग देख लें कि हमारे पास 10-17 हो गए हैं। अभी थोड़ा सा टाइम सर शायद आप लोगों को देंगे, वो आप लोगों को सारा जो है वो नेक्स्ट लाहे अमल समझा देंगे। कल इंशाल्लाह हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। 1 to 1 आप मुझसे क्वेश्चन कर सकेंगे, मैं आप लोगों को आंसर कर सकूंगा। अभी मैं आपको असाइनमेंट बताता हूँ और रिकॉर्डिंग का पासवर्ड आप लोगों को सर शाहिद बताएंगे। अभी आज की आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो आप लोग नोट कर लें। आप सब स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने अपना अपना ट्रेडिंग प्लान बनाकर लाना है। आज की आप सब स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट है वो ये हैं कि आप सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंग अपना अपना इस तरह से ट्रेडिंग प्लान बनाकर लाना है। मैंने बताया कि अगर इक्विटी कम हो तो आप ग्रोथ को बढ़ा देंगे और फिर बनाएंगे। अगर इक्विटी ज्यादा हो तो आप ग्रोथ को कम कर देंगे और फिर ये प्लान बनाएंगे। बढ़ाना इसको अच्छी चीज नहीं है, कम करना अच्छी चीज है। क्योंकि आप जितना कम रिस्क लेंगे आपका अकाउंट उतना ज्यादा सेफ रहेगा। ये आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर अपनी अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंग अपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का जो है वो ट्रेडिंग प्लान बनाकर लाना है। अब हम लोग जो है वो डिस्कस सॉरी, ये हमारी जो है वो कल की असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने नोटबुक पर बनाकर लानी है। अब मैं माइक हवाले कर रहा हूँ सर शाहिद के, वो आप लोगों से जो है वो डिस्कस करते हैं और आप लोगों को जो है वो सारा गाइड कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा जस्ट।
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप लोगों के लूंगा। आप तमाम स्टूडेंट एक्टिव रहना है। आवाज का कंफर्म कर दे, अपना हाल चाल बता दें, दिन में क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप लोगों के लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। 10:21 हुए, इंशाल्लाह 10:30 तक हम क्लास को एंड कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। क्लास को लास्ट तक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्लास को एंड नहीं कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप तमाम स्टूडेंट जो है वो नोट फरमा लें। ये सबसे पहले तो स्क्रीन पे नंबर आप लोग चेक कर रहे होंगे मेरा। सबसे पहले तो आपने इसको सेव कर लेना है। आपके पास ये नंबर सेव शो होगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक सेव नहीं किया, इसको सेव कर लिए। मेटा से वेरीफाई है, इसलिए आप लोगों के पास सेव शो होगा, लेकिन आप लोगों ने सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे जाकर इसको सेव मस्ट कर लेना है, ताकि कोई भी न्यू अपडेट हो वो आप लोगों को मिल सके। अब 3 से 4 आप लोगों के लिए ऑफर है जो इस टाइम क्लास में मौजूद है। इस टाइम क्लास में जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं वो 82 स्टूडेंट्स मौजूद है। ये जो ऑफर है, जिस 82 मेंबर्स जो है वो अवेल कर सकते हैं। अभी क्लास का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों की मार्शल से एडवांस कोर्स और प्रो कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप लोगों की रियल ट्रेडिंग का जो है वो वक्त स्टार्ट हो चुका है। अब से आप लोग अपनी रियल ट्रेडिंग और डेमो प्रैक्टिस अपने एनालिसिस कर सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट रोजाना की बुनियाद पर एक्टिव रहना है। जो चीजें आप लोगों ने सीखी है उस पर आप लोगों ने रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करनी है। जो आप लोगों के एनालिसिस होंगे वो डिस्कशन ग्रुप में आप लोगों ने चेक करवाने हैं। जिस तरह पहले आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप ओपन होता था, इंशाल्लाह वैसे ही नेक्स्ट भी ओपन होगा। वहां पर अब आपने रोजाना की बुनियाद पर अपने डेली वीकली एनालिसिस चेक करवाने हैं। डेली बेस पे जो प्रैक्टिस होगी वो चेक करवानी है। मजीद आपको कोई भी क्वेश्चन होगी आप लोग वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप आपका ऑफ नहीं होगा। अब कोर्स तो आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ऑफर जो है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग डिपॉजिट के साथ साथ वो भी अवेल कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लिए जितने भी स्पोर्ट्स क्लास में मौजूद है, आप लोगों के लिए 100% ट्रेडर बोनस ऑफर है। अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं तो आपको $100 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जिसको आप अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 200 करते हैं तो उसमें 150 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप $500 तक डिपॉजिट करते हैं तो उस पर $250 की इक्विटी, सॉरी $300 की जो होगी इक्विटी एक्स्ट्रा मिलेगी, जिसको आप अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसका विड्रॉवल ही ले सकते हैं। 100 डिपॉजिट किए, आपको 100 बोनस मिला है। आप ट्रेड जो करेंगे वो 100 के साथ नहीं करेंगे, 200 के साथ करेंगे। उसमें जितना भी प्रॉफिट होगा उसका आप लोग विड्रॉवल कर सकते हैं, लेकिन बोनस का आप लोग विड्रॉवल ही कर सकते हैं। अभी जो क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की जो आज डेट है वो है 24 जनवरी। 30 जनवरी तक आप लोगों के लिए ये ऑफर है। वो ऑफर ये है कि आप में से जो स्टूडेंट $100 डिपॉजिट करेगा उस पे 100 पे $100 बोनस मिल जाएगा। 200 करेगा उसको 150 मिल जाएगा। अगर कोई 500 करता है उस पे $300 बोनस मिल जाएगा। डिपॉजिट के साथ साथ आप बिल्कुल फ्री सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ रोजाना की बुनियाद पर मैं खुद भी ट्रेड देता हूँ, एडमिन भी ट्रेड देते हैं, और स्टूडेंट रोजाना की बुनियाद पर एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट करते हैं। लर्निंग के साथ साथ आप लोग सिग्नल भी फॉलो करके उसकी बुनियाद पर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो कर सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप तमाम सुनो तवज्जो फरमाएं। उसके बाद आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे वन बाय वन मैं इंशाल्लाह सबको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर आप 100, 200, 300, 400 या 500 या 1000 जितना भी डिपॉजिट करते हैं, अगर आप 100 डिपॉजिट करते हैं 100 पे 100 बोनस भी मिल जाएगा, और आप अकेडमी का करेंसी रूम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ करेंसी के और गोल्ड के सिग्नल दिए जाते हैं। अगर आप 200 या 200 प्लस डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको वीआईपी रूम भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पर वीआईपी स्टोर्स जो है जिनकी इक्विटी 200, 500, 1000 बड़ी इक्विटी वाले हैं, वहां पर वो ऐड होते हैं, उनके साथ आपको शामिल किया जाएगा। आप में से जो स्टूडेंट कल 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक अगर डिपॉजिट करेंगे, उनको बोनस भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री सिग्नल की भी सेस मिलेगी।
उसके अलावा उनके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट बॉक्स होगा जिसमें टी शर्ट होगी, पेन होगा, डायरी होगी और की चेन वगैरह होगा, जो उनको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपने डिपॉजिट करना है। वो आप लोगों को मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री जो होगा वो गिफ्ट मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि मास्टर से आप लोग एक्टिव हैं, आपने आज की क्लास ज्वाइन की थी। इस खुशी में आप लोग अगर डिपॉजिट करते हैं तो आप लोगों को 100% बोनस भी मिलेगा, गिफ्ट बैग भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री सीरो एसेस भी मिलेगा, जिसमें रोजाना की बिना पर जो मैं अपडेट शेयर करूंगा उसको फॉलो करके आप ज्यादा नहीं, $10 से $12 जो है वो इजिली अर्न कर सकते हैं। तीन चीजें बताइए कि आप तमाम स्टूडेंट नोट कर ली हैं, ये मुझे क्लियर करें जल्दी से, शाबाश। जल्दी से बताएं, तीनों चीजें क्लियर होगी आप तमाम स्टूडेंट्स की? हम्म। जी बेहतर हो गया। अब मुझे ये क्लियर कर दें कि जिन जिन स्टूडेंट्स के बोनस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कितना डिपॉजिट करना, उस पर कितना बोनस मिलेगा, वो आप लोग डिस्कस करते जाएं। उस पर मैं आपको रिस्पॉन्स करता जाता हूँ। फिर नेक्स्ट आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं साथ साथ। सर भाई, अगर आप $700 डिपॉजिट करते हैं उसमें मैं आपको वीआईपी रूम में भी ऐड कर दूंगा, गिफ्ट बैग भी दूंगा, और साथ में उसमें जो टोटल आपको ट्रेडल बोनस मिलेगा, प्यार भी, वो मिलेगा आपको $370 का, $370। मतलब अगर आप 700 कहते हैं तो $1070 की इक्विटी आपको मिलेगी। आप 700 के साथ नहीं करेंगे, $1070 के साथ ट्रेड करेंगे। अगर आपने डिपॉजिट करना है तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है कि आपको जो नंबर ऊपर दिए गया है उस नंबर को सेव करके अपनी क्लास का स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर देना है और अपडेट कर देना है, सर मुझे बोनस लेने, मैंने इतना डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट भी करवा दूंगा, गिफ्ट बैग भी मिल जाएगा, बोनस भी मिल जाएगा और आपको वीआईपी रूम में ऐड कर दूंगा। अच्छा, मैं कल किसी स्टूडेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल संडे है, कल ऑफ डे है, तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन सब स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करूंगा। तो आप तमाम स्टूडेंट परेशान नहीं होना, मेरे साथ सिर्फ वही स्टूडेंट्स को टैग करेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। साजिद भाई, 100 पे $100 का बोनस मिलेगा, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेना है आपने मेरे साथ। जी, ब्रोकर के रिलेटेड सैरिश आपका क्या क्वेश्चन है? आप अपना क्वेश्चन डिस्कस करें, मैं आपको रिस्पॉन्स कर देता हूँ। 50 पे $50 का बोनस मिलेगा, लेकिन तैमूर भाई 100 कर ले, 100 पे तीनों चीजें आप अवेल कर सकते हैं। नहीं ब्रदर, बोनस का विड्रावल ही ले सकते हैं, लेकिन बोनस को आप ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं हमजा। 100 पे 100 विकास भी मिलेगा। हाँ नहीं भाई, अगर आपने कर लिया है तो मास्टर से आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। आप कब से सीरो ग्रुप में ऐड है और क्या रिजल्ट जा रहा है आपका, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट करें कमेंट सेक्शन में। मोहम्मद अली, आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, इंशाल्लाह मैं मुकम्मल जो है अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आपने डिपॉजिट करना है तो। जी बिल्कुल, 100 पे 100, नेक्स्ट 500 पे 50%, नेक्स्ट जितना करेंगे उस पर 20% डिपॉजिट करना नवीन भाई, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। जी बिल्कुल इरफान, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको आप अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन विड्रावल ले सकते हैं। महबूब भाई, आप 50 कोशिश करके मजीद डिपॉजिट कर लें और मैं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, अपना जो बैलेंस है वो 100 कंप्लीट कर लें। ब्रदर, एक्सट्रीम पे हम वर्किंग नहीं कर रहे क्योंकि उसमें काफी सारे इशू आ रहे थे, सो हम वही उसी ब्रोकर को स्टार्ट रिकमेंड करते हैं जिसमें हम खुद ट्रेड करें। पहले हम एक्सट्रीम पे वर्किंग करते थे लेकिन एक्सट्रीम पे काफी सारे इशू होने स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से हमने एक्सट्रीम से मूव ऑन करके एक्सम पर और डू प्राइम ब्रोकर पर वर्किंग कर रहे हैं। दोनों पे 100% बोनस है अगर आप अकेडमी के साथ करते हैं। जी बिल्कुल खुरम, तब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ले, मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको बाइनास के थ्रू भी मिल जाएगा बिल्कुल। ब्रदर, अगर आपके पास $100 भी अमाउंट नहीं है तो इन्फिनिक्स भाई फिर आप क्या करेंगे? एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगाने के लिए भी भाई आपको 50-60 थाउजेंड जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। नहीं उससे रोजाना की बुनियाद पर आप 500 हजार रुपये कमा सकते हैं। ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर $100 ही ना हो तो वो क्या कर सकते हैं? अब हमारा काम है आप लोगों को लर्निंग फ्री प्रोवाइड करना। अब इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों ने खुद ही सोचना है कि भाई आप लोगों ने किस तरह करनी है। इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस में, उस्ताद का काम होता है कि स्टूडेंट्स को वो नॉलेज प्रोवाइड करें।
बाकी जो नॉलेज प्रोवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स का काम होता है कि वो अपने बिजनेस को जो है वो खुद स्टार्ट करें। देखिए, बोनस को आप लोग ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनस का विड्रावल ही ले सकते हैं। हाँ हमजा, आप मेरे साथ व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपका खुद डिपॉजिट करवा दूंगा। आप खुद गलत कर लेंगे, आपकी अमाउंट फंस जाएगी। मैं आपको वीडियो वगैरह दूंगा, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। जिसने भी करना है मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं खुद आपको प्रॉपर गाइड करूंगा ताकि आपकी अमाउंट कहीं फंस ना जाए। इजाज भाई, आपको ऑलरेडी बोनस मिला था प्यार भाई, आप चेक करें। आपकी इक्विटी भी आई थिंक सो 800, 800 है। इजाज भाई चेक करें आप। बाइनांस, इजी पैसा है, जैस का एक बैंक, इनके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं जिस मेथड से मर्जी करना चाहें। जी जी, बिल्कुल हम एक्सेप पे ही वर्किंग कर रहे हैं, एक्सेप पे वर्किंग कर रहे हैं, सोना और डू प्राइम पे कर रहे हैं। हम्म। तैमूर, कोशिश करके आप 80 या 100 के लिए मैं ऐड कर दूंगा, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ले। जी जी, जास भी व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ले, व्हाट्सएप पे। आ, लोधी, अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें ब्रदर आप। खुरम, क्या आपका क्वेश्चन है? मुझे दोबारा डिस्कस करें, मैं आपको आंसर करता हूँ। देखिए ब्रदर, जो बोना गिफ्ट है वो ड्यू डिपॉजिट पे है, जो इस टाइम क्लास में मौजूद है अगर वो अभी डिपॉजिट करेंगे तो उनको मिलेगा। देखिए, ब्रोकर पे स्कैम होता है, काफी ब्रोकर्स पे स्कैम होता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप डू प्राइम या एक्सेल पे वर्किंग करेंगे तो आपके साथ किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं होगा, क्योंकि आप अकेडमी के साथ अटैच होंगे। अकेडमी के साथ अटैच करवाने का मकसद ही हमारा यही होता है कि ब्रोकर हमारे स्टूडेंट्स के साथ किसी किस्म का कोई स्कैम ना करे। अगर कभी कोई करता भी है तो उसकी हमारी गारंटी है, हम खुद सॉर्ट आउट करवा के देंगे। $80 पे ओप्पो, बिल्कुल $80 का बोनस मिलेगा। अगर आप 500 कहते हैं, उस पे इक्विटी आपको 300 मिलेगी। आपका जो टोटल बैलेंस है और इक्विटी है वो 800 हो जाएगी। अगर आपने वीवो डिपॉजिट करने हैं तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ले ब्रदर आप। चले माशाल्लाह, अगर पहले वीक $20 का प्रॉफिट किए, नहीं भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक भी प्रॉपर फॉलो किया करें। कल भी मैंने तकरीबन 3 ट्रेड करवाई थी, राउंड अबाउट 200 प्लस हमने भी प्रॉफिट किया था। 30 स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की थी। परसों भी मैंने सिग्नल दिया था जिसका अल्हम्दुलिल्लाह से 120 वीक का हमारा टेक प्रॉफिट हंट हुआ था। अगर वो आप सारे सिग्नल फॉलो करते तो इस वीक भी आप $30-40 प्रॉफिट में होते। जी, स्प्रेड थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। नवीन, देखिए आप बात कर रहे हैं कि ब्रदर एक्सएम जो है वो स्प्रेड ज्यादा लेता है। देखिए, एक्सएम में क्या फायदा है? एक्सएम में अगर आप बोनस वाला कोड यूज कर रहे हैं उसमें स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई कमीशन चार्ज नहीं होता। आप अपना अकाउंट स्वैप फ्री कर लें तो कोई स्वैप चार्ज नहीं होता। जिस पॉइंट पे आप ट्रेड ओपन करते हैं उसी पॉइंट पे ट्रेड ओपन होती है। अब काफी सारे ब्रोकर्स में क्या मसला होता है कि वो यहाँ पर स्प्रेड तो कम बता दे रहे होते हैं, लेकिन वो साथ में कमीशन चार्ज कर रही होती है। उसके अलावा जिस पॉइंट पे आप ट्रेड ओपन कहते हैं उस पॉइंट पे ओपन नहीं होती, रॉन्ग पॉइंट पे जाकर ओपन होती है, तो फिर मुझे बताएं उस ब्रोकर का क्या फायदा? ब्रोकर में जो चीज मेन देखी जाती है वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट देखा जाता है कि जिस पॉइंट से हमने एंट्री की है और एग्जिट की है क्या उसी पॉइंट पे लगी है या नहीं लगी। और जिस ब्रोकर में आपको डिपॉजिट विड्रॉवल ठीक मिल रहा है आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप एक ब्रोकर में जाते हैं उसमें स्प्रेड आपको ना होने के बराबर मिलते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, जब आप विड्रॉवल के टाइम होता है तो विड्रॉवल वो आपको देते ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं, उस ब्रोकर चूज करने का क्या आपको कोई बेनिफिट हुआ? मुझे ये बताएं जरा, जब वो आपको विड्रॉवल ही नहीं दे रहा, जिस पॉइंट पे ट्रेड लगा रहे हैं उस पॉइंट पे ओपन ही नहीं हो रही, तो फिर क्या फायदा? मुझे ये बताएं। अब वो बोनस दे रहा है, बोनस से इक्विटी डबल हो जाती है। जब इक्विटी डबल दे रहा है तो थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा चार्जेस तो अपने लाजमी चार्ज करेगा। जी बिल्कुल, लोकल बैंक से इरशाद भी डिपॉजिट हो जाता है। सुहेल भी बिल्कुल इतनी ही मिलेगी। मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ले सुहेल भी, ऊपर नंबर मेंशन है, अभी मैसेज ड्रॉप कर दे, मैं आपका करवाता हूँ, अभी वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ, व्हाट्सएप पे आ जाए आप।
डेली के ब्रदर डिपेंड करता है मार्केट में, दो तीन चार जितने सेटअप बन जाए उतने शेयर कर दी जाते हैं। इसमें ये है कि अगर आप 0.1 भी लॉट इस्तेमाल करते हैं डेली बेस पे, आप 10-15 डॉलर इजीली अर्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सीजन जो होते हैं वो रोजाना की बुनियाद पर ही दिए जाते हैं। अच्छा, ये अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन रह गया जिसको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो दोबारा ड्रॉप कर दे ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूं। जी ब्रदर, अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं, 100 बोनस मिलते हैं, आप अपने इनिशियल अमाउंट का नुकसान कर देते हैं, बाकी जो 100 बचेगा उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। बोनस पे ट्रेड करके जो प्रॉफिट प्रॉफिट करेंगे उसका विड्रॉवल भी आप कर सकते हैं। लॉट से डिपेंड करते हैं आपकी इक्विटी पे, आपके बैलेंस पे। नहीं, आप ग्रुप में एक्टिव रहे प्रॉपर। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग ग्रुप के 5 एक्टिव मेंबर्स के लिए भी गिफ्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनकी हिस्ट्री जो होगी मंथली बेस पे अच्छी होगी। अगर आप मंथली बेस पे अच्छी हिस्ट्री होती है तो इंशाल्लाह गिफ्ट आपको वैसे ही मिल जाएगा। नहीं, इसके बाद कोई कोर्स नहीं है यार बाप, आपने एसएमसी सीख लिया ब्रदर, वो इनफ है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे अपना माइंड उतना ज्यादा खराब करेंगे। एक चीज सीखिए, उस पर प्रॉपर वर्क करें, उस पर प्रॉपर ग्रिप बनाए। आपको हर मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, हर मेथड के पीछे भागेंगे आप अपना माइंड खराब करेंगे। जब माइंड अपना खराब करेंगे तो मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं कर सकेंगे। फंडामेंटल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, बेफिक्र। देखिए, फंडामेंटल में न्यूज़ के रिलेटेड अपडेट किया जाता है कि न्यूज़ को आप लोग किस तरह एनालाइज करके उस पर ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। देखिए, आप विदाउट बोनस वाला अकाउंट बना ले गुजर भाई, उस पर स्प्रेड आपको कम मिल जाएगा। मजीद किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से आप लोग डिस्कस कर ले, ताकि क्लास का पासवर्ड बताओ और क्लास में वाइंड अप कर दूं फिर। आपने एडवांस एडमिन के साथ कॉन्टेक्ट कर ले, वकार वो फॉरवर्ड कर देंगे। जी बिल्कुल, सेशन में ट्रेड करनी चाहिए, उसमें मार्केट में मोमेंटम अच्छा होता है। जब मार्केट में मोमेंटम अच्छा होता है तो मार्केट में हम जल्दी जो है वो प्रॉफिट कर सकते हैं। ट्रेडिंग टाइम जो है वो आप लोगों में से जो भी क्लास में मौजूद है वो कोशिश किया करें सुबह 5 से 9, दोपहर 1 से 3 और शाम 5 से 8। इस टाइम आप लोग मार्केट में एनालाइज किया करें, मार्केट में चेक किया करें, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम होता है तब आप लोग ट्रेड किया करें। देखिए, जिन्होंने ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है उस पे गिफ्ट नहीं मिलेगा, जो अभी न्यू डिपॉजिट करेंगे उस पे गिफ्ट है। वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, मैं चेक करता हूँ, जो मसला है मैं आपका हल करवा देता हूँ। अब आप टाइम मैं दोबारा बताता हूँ, सुबह 5 से 9, दोपहर 1 से 3 और शाम 5 से 8। इस टाइम मार्केट में मोमेंटम अच्छा होता है, इस टाइम आप ट्रेड करेंगे। सुबह फजर की नमाज के बाद आप लोग, सुबह जब उठते हैं फजर की नमाज लाजमी आप लोग अदा किया करें। अदा करने के बाद आप लोग मार्केट में एनालाइज किया करें, मार्केट में फजर नमाज के बाद बहुत अच्छे जो है सेटअप आप लोग फाइंड कर सकते हैं, उसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास डे में टाइम नहीं होता देन आप लोग कोशिश करें मॉर्निंग में आप लोग मार्केट को चेक करें, क्योंकि मॉर्निंग में भी 5 से 9 के दरमियान मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम होता है। उस दौरान भी आप अपनी ट्रेड करके जो अपना टेक प्रॉफिट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हम्म। क्या मजीद किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी बिल्कुल, सुबह 5 से 9, दोपहर 1 से 3 और शाम 5 से 8। साजिद भाई, आप प्रो में मार्शल से आ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि सर ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। भाई ये बेसिक है, जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बेसिक में ही डिस्कस किया करें। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह करेंगे तो वेल एंड गुड ट्रेडिंग है, अगर ट्रेडिंग को गैम्बलिंग लेके के चलेंगे तो फिर गैम्बलिंग ही होगी। गैम्बलिंग से क्या मुराद है? गैम्बलिंग से यही मुराद होता है कि अंधाधुंध ट्रेड करते रहे, कभी बाय करते रहे कभी सेल करते रहे, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। जो कि ज्यादातर जो सिग्नल प्रोवाइडर होते हैं वो यही काम कहते हैं कि वो हर टाइम एक ट्रेड दी, दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी दी, पांचवी दी। वो होते हैं गैमलर जो गैमलिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ ये सीन नहीं होता, हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट में सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, मार्केट में सेटअप नहीं बनता तो हम बार बार मार्केट में घुसते नहीं है। जो बार बार हर टाइम मार्केट में घुसे रहते हैं वो होते हैं गैमलर।
जो मार्केट को एनालाइज करके डेली बेस पे 2 से 3 सेटअप अच्छे फाइंड करके ट्रेड करता है वो ट्रेडर होता है, वो गैम्बलर नहीं होता। मैं स्वैप फ्री भी करवा दूंगा, कमीशन फ्री भी, आप लोगों के अकाउंट पे कोई चार्जेस नहीं होंगे, सिग्नल पे किस तरह फॉलो करते हैं उसकी वीडियो भी दे दूंगा, डिपॉजिट की भी वीडियो दे दूंगा, सब कुछ दूंगा। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप मेंशन है, उसको सेव करना है, सेव करने के बाद क्लास का स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करना है, अपडेट करना है, इतना डिपॉजिट करना है, मैंने इस मेथड से करना है। और मुझे गिफ्ट भी चाहिए तो वो आप लोगों को मिल जाएगा भाई, ये आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग मिस नहीं करें। इंशाल्लाह जाने के बराबर मैं सिग्नल देता हूँ स्टूडेंट, जिससे एक अच्छा प्रॉफिट करते हैं। अगर आप लोग भी ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंथली बेस पर आप अपनी इक्विटी को जो है वो डबल कर सकते हैं। साथ साथ आप लोगों की लर्निंग भी होती रहेगी और साथ साथ आप लोगों की अर्निंग भी होती रहेगी। ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, कोशिश करिए आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। बड़ा अकाउंट होगा, रिस्क कम होगा, रिवार्ड ज्यादा होगा। जिस तरह बड़ी आप एक फैक्ट्री लगा लें, अब एक शॉप और एक फैक्ट्री, शॉप में जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आप जो मुनाफा कमा सकते हैं वो 500 हजार का कमा सकते हैं, लेकिन एक फैक्ट्री लगाते हैं और फैक्ट्री में रोजाना की बुनियाद पर मुनाफा आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में छोटे अकाउंट से अगर आप लोग आएंगे तो उसमें छोटा प्रॉफिट होगा, अगर बड़े अकाउंट से आएंगे तो उसपे रिस्क कम होगा, रिवार्ड ज्यादा होगा, क्योंकि बड़ा अकाउंट होगा उसमें कोई ट्रेड फंस भी जाते तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट भी क्लोज कर सकते हैं। लेकिन छोटा अकाउंट होगा, अगर हम एक ट्रेड लेंगे वो थोड़ी सी लॉस में जाती है तो हम टेंशन में दूसरी ट्रेड जो है वो ले भी नहीं पाते। इसलिए कोशिश करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको उसका जो रिवार्ड है वो भी आप लोगों को अच्छा मिले। जी बिल्कुल नवीन, राइट, यही टाइम है। देखिए अगर आपको कोई किसी को रिमूव कर दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर ले, ऐड कर दी जाएगा। क्या मजीद किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, $50 डिपॉजिट कर सकते हैं प्यारे भाई। जी गुलाम मुस्तफा भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, लव यू टू मेरे प्यारे भाई। गिफ्ट 100 पे मिलेगा, 50 पे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा भाई, मैं आप लोगों को पहले अपडेट कर रहा हूँ। आप लोगों में से कांटेक्ट मेरे साथ वही करेगा जो इंटरेस्टेड है, जो डिपॉजिट करना चाहते हैं, जिस जो ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां पर आप लोग एक ही चीज को डिस्कस करते रहे और फिर बोले कि सर हमने डिपॉजिट नहीं करना। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने डिपॉजिट करना है, जो गिफ्ट अवेल करना चाहते हैं, ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ ऑफर है, उनके पास क्लास का स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और उनके लिए ये ऑफर जो है वो जस्ट 30 जनवरी तक है। उसके बाद अगर कोई आएगा कि सर मुझे गिफ्ट चाहिए और डिपॉजिट करना है, तो भाई उस वक्त गिफ्ट नहीं मिलेगा, उस पर 100% बोनस भी शायद ना हो। तो ये अभी आप लोगों के लिए सिर्फ 6 दिन के लिए ऑफर है। आप लोगों ने प्रो कोर्स जो है वो कंप्लीट किया, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ऑफर स्टार्ट करवाई है। जी बिल्कुल, $100 पे गिफ्ट मिलेगा। क्या मजीद किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? तो लास्ट एक दो चीजें मैं अपडेट करके क्लास को एंड कर दूं, जल्दी से बताएं शाबाश। इरफान आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही, प्यार भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और भाई ये आप लोग मैसेज जो है वो एक दफा सेंड किया करें, ये बच्चों वाले काम नहीं किया करें, एक मैसेज को बार बार ड्रॉप करते रहते हैं आप लोग। 200 पे विवो, आपको $150 का प्यार भी बोनस मिलेगा। मोहम्मद अली, मैंने आपको बोला है कि आप 100 कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यार ये आप लोग ना नाम जो है वो राइट वाले से ज्वाइन किया करें, किसी ने Oppo A22 लिखा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, तो राइट नेम से ज्वाइन किया करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर अपडेट भी किया जाए। 50 पे बोनस नहीं मिलेगा, 100 पे मिलेगा। विड्रावल भी ले सकते हैं भाई, विड्रावल कभी कोई मना नहीं करूंगा, आपको विड्रावल ले सकते हैं, जो भी प्रॉफिट आप लोग करेंगे साथ साथ। कामरान, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं डिपॉजिट भी करवा दूंगा, कोर्स रेफर भी करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा। $100 पे गिफ्ट है, 100 पे $100 बोनस भी है। स्क्रीन पर नंबर सेव है, आप तमाम स्टूडेंट जो है वो सेव कर लें। मजीद आप लोगों ने डिपॉजिट के रिलेटेड जो भी चीज डिस्कस करनी होगी, आप लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। एक ये चीज क्लियर होगी।
उसके अलावा दो चीजें मैं आप लोगों को मजीद अपडेट कर रहा हूँ। इस टाइम जो क्लास में है वो 167 मेंबर्स मौजूद है। आप लोगों का प्रो का कोर्स जो है वो किस तरह रहा, क्या आपको अकेडमी से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, ये 60 मेंबर्स से हम फीस चार्ज नहीं की, आप लोगों को इस चीज का आइडिया है, लेकिन आप लोगों ने एक अच्छी सी पोस्ट जो है वो रेडी करके एफपी ग्रुप में आप लोगों ने लगा देनी कि आप लोगों का कोर्स किस तरह, वही हमारी फीस होगी। तो ये 67 मेंबरशिप पे फर्ज है कि उन्होंने ये पोस्ट जो है वो लाजमी एफपी ग्रुप में लगानी है। क्या आप लोग पोस्ट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, मुझे अभी क्लियर कर दें, जो 67 मेंबर्स मौजूद है। आप लोगों का कोर्स कैसा रहा, क्या कुछ सीखने को मिला आप लोगों को या नहीं मिला, क्या आप नेक्स्ट क्लास में एक्टिव रहेंगे, ग्रुप में एक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आप लोगों ने अभी मुझे प्रॉमिस करके फिर आप लोगों ने जाना है। गुड, शाबाश, ठीक हो गया। देखिए, आप लोग अपने mentor की, अपने टीचर की बात मानेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को कामयाबी भी हासिल होगी। आप लोगों को मालूम है कि हम हर टाइम आप लोगों पे सख्ती इसलिए कहते हैं ताकि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बन सके। हमने भी ट्रेडिंग सीखी है, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, जिस तरह आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मार्शल से अगर कोई चीज फ्री प्रोवाइड की जाए तो कोई शख्स जो है वो उसकी कदर नहीं करता, वही चीज अगर पेड प्रोवाइड की जाए तो लोग बहुत कदर करते हैं। जिस तरह हम टीच कर रहे हैं, जिस तरह हम गाइड कर रहे हैं, जो चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप किसी फिजिकली एकेडमी के पास चले जाए, फिजिकली mentor के पास चले जाए, तो ये चीज याद रखेगा, ये चीजें आपको वो mentor भी कभी नहीं बताएगा, जो चीजें यहाँ पर हम आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कर रही है। और हम आप लोगों पे सख्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप में 300 मेंबर्स से एक्टिव सिर्फ 100 मेंबर्स होता था। दुख हमें तब होता है कि जब हम स्टूडेंट्स पे मेहनत कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ चेंज कर सके, बट जब वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं करते। याद रखें स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें आप लोगों ने कभी लालच नहीं करना। लालच करेंगे ट्रेडिंग में आप लोग नुकसान करेंगे, बेशक आप $1,00,000 इन्वेस्ट करें, $10,00,000 इन्वेस्ट करें। आप लोग प्रॉमिस करें कि आप लोगों ने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपने अपने अकाउंट को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है। एक दिन ट्रेड नहीं मिलती, आप लोगों ने नहीं लेनी। आप लोगों ने गैम्बलिंग नहीं करनी, आप लोगों ने सुकून के साथ ट्रेड करनी है। जितना आप लोगों का टारगेट बनता है उतना अगर हो जाता है, लॉस या प्रॉफिट का आपने मार्केट से आउट हो जाना है। अब अकाउंट वाश होने की तीन चार जो रीजन है, मैं आप लोगों को वो अपडेट करता चलूं, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ में जो है वो आप लोगों को बहुत काम आएगी। वैसे तो मैं इतना टाइम किसी को प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आप लोग जो 66 मेंबर्स इस टाइम मेरे पास मौजूद है, उनके लिए दो तीन जो टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप लोगों ने हमेशा हमेशा जहन में बिठा के रखनी है, कभी उनको भूलना नहीं है। सबसे पहले, आप ट्रेडिंग में आया है, ट्रेडिंग में आपने लालच नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, विदाउट सेटअप आपने कभी ट्रेड नहीं करनी। जो ट्रेड लेनी है उसमें आप लोगों ने स्टॉप लॉस का मस्ट इस्तेमाल करना है। विद आउट स्टॉप लॉस जो है वो कभी आप लोग ट्रेड नहीं कीजिएगा। आपका नेट का मसला है, आपका कोई और इश्यू है, देन आप लोग ट्रेड कभी नहीं लेंगे। हमेशा फॉरेक्स मार्केट में जो नुकसान लोग करते हैं वो दो तीन वजह से करते हैं। फर्स्ट, जितना अकाउंट होता है उस हिसाब से वो लॉट इस्तेमाल नहीं करते। सेकंड चीज, वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं। थर्ड चीज जो होती है वो विद आउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं। मार्केट में लॉस एक्सेप्ट कर लेना वो सबसे बड़ी बहादुरी होती है। जो लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा मार्केट में वो नुकसान करके जाते हैं। लालच नहीं करना। अगर आप लोगों ने दो चार डॉलर कमा लिए हैं, अपना रब का शुक्र अदा करें, आप लोग रेस्ट करें। ट्रेडिंग से ये है कि आप लोग अपनी पूरी लाइफ बैठ के ट्रेडिंग से कमा सकते हैं, ट्रेडिंग से आप लोग खा सकते हैं। लेकिन वो लोग खा सकते हैं जो कि सब्र के साथ चलते हैं। अगर आप लोगों में सब्र होगा, आप लोग इसको बिजनेस की तरह लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आप अपनी पूरी लाइफ इसमें बैठ के खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुजाहिद भाई और मैं खुद 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं कहते। हम इस फील्ड में क्यों कामयाब है, क्योंकि हम में सब्र है, हम सब्र के साथ चल रहे हैं। हमें पता है कि भाई नुकसान क्या है, प्रॉफिट क्या है, जो चीजें आप लोगों को अपडेट करी जा रही है। अगर आप लोग इन चीजों पे अमल करेंगे तो ये 20 30 40 हजार की नौकरी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने बिजनेस से खुद मालिक होंगे। ट्रेडिंग से आप लोग लाखों रुपए कमा भी सकते हैं, लाखों रुपए गंवा भी सकते हैं। कमाता वही है जिसके पास सब्र होता है, जो सुकून के साथ कहते हैं हमेशा गंवाता है वही नुकसान शख्स है।
जो शख्स लालची होता है। ये चीजें याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ये चीजें जो मैंने आपको अपडेट की है, कोई आपको अपडेट नहीं करेगा। अगर इस पे अमल करेंगे तो इससे आप अपनी लाइफ क्लियर कर सकते हैं। इसमें अमल नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो एक मंथ बाद आप लोग जितना भी इन्वेस्ट करेंगे आप लोग नुकसान करेंगे जब आप इन पे अमल नहीं करेंगे। अमल करेंगे तो एक महीने बाद, एक साल बाद, 10 साल बाद भी अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुनाफे में ही होंगे। और आपने एक चीज सीख ली है, इसमें प्रॉपर आप लोगों ने वर्क करना है। आप लोगों ने नेक्स्ट और चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। अब कोई स्टूडेंट्स कहता है आईसीटी सीख लो, कोई कहता है मैं प्राइस सेक्शन सीख लूं, कोई कहता है मैं ये कुछ सीख लूं। तो ज्यादा सीखने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमेशा एक मेथड पे आप लोग अपनी ग्रिप बनाएंगे, आप लोग कभी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगे, आप लोग कभी डबल माइंडेड नहीं होगे। जब डबल माइंडेड नहीं होगी आप लोग अच्छा प्रॉफिट कर सकेंगे। पोस्ट आप लोगों ने लाजमी लगानी है। जिस स्टूडेंट ने डिपॉजिट करने हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, इंशाल्लाह मैं उनका डिपॉजिट करवा कर ट्रेडिंग रूम में ऐड कर दूंगा। ट्रेडिंग रूम में मैं इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के साथ जो है वो टिप्स इस तरह की शेयर करता रहता हूँ, मोटिवेशन वीडियोस वगैरह, वॉइसेस वगैरह स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहता हूँ ताकि उनको फायदा हो सके। क्योंकि मैं ज्यादातर जो एक्टिव होता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेडिंग रूम में ही एक्टिव होता हूँ, क्योंकि बेसिक एडवांस बहुत ज्यादा ग्रुप्स होते हैं तो मैं वहां पर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे वहां पर आप लोग एक्टिव देखेंगे। और इंशाल्लाह न्यू टिप्स वगैरह जो है वो मैं आप लोगों के साथ वहां पर शेयर करता रहूंगा। उसके अलावा लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो भी आप लोग नोट कर ले। आप लोग 65 मेंबर्स जो है, बेसिक बैच जो है वो हमारा लास्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कुछ ही मेंबर्स रहते हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्त अब आपको ऐड करवाना चाहते हैं, उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके लिंक ले लेना है। आप लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स को मस्ट ऐड करवाना है। अगर आप लोग एक चीज बिल्कुल फ्री सीख रहे हैं तो कोशिश करें उसको नेक्स्ट भी आप लोग आगे भी अप्रोच करें, नेक्स्ट आगे अपनी फैमिली मेंबर्स, दोस्त अब आपको भी जरूर उसमें शामिल करवाएं, ताकि वो आपकी वजह से कुछ सीख के कुछ जिंदगी में बन सके। क्योंकि ये एक स्किल है, इसको आज आप यूज करते हैं तो आज आपके काम आएगी, कल आप करते हैं तो कल आपके काम आएगी, 5 साल बाद करते हैं तो 5 साल बाद आपके काम आएगी। ये सारी चीजें जो है वो आप तो स्टूडेंट ने नोट कर ली है। अब मैं क्लास को एंड कर दूं, मुझे ये बताएं जरा। जी बेहतर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को जो मैंने टाइम प्रोवाइड किया है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फायदा ही हुआ होगा, नुकसान नहीं हुआ होगा। अब आपने पोस्ट जो है वो लाजमी लगानी है। जिस स्टूडेंट ने ऐड करवाना है अपनी फैमिली मेंबर्स को डिपॉजिट करना है वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। किसी को हम फोर्स नहीं करते डिपॉजिट के लिए। जिसने रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी, जो इन ऑफर से फायदा उठाना चाहते हैं, जिस वही मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेंगे। और आप तमाम स्टूडेंट ने अपनी फैमिली मेंबर्स को मस्ट ऐड करवाना है ताकि वो भी आपकी वजह से कुछ सीख सके, कुछ बन सके। आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ पिछली जो वैसे तो पीडीएफ वगैरह सारी जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी गई है। मैं कोशिश करूंगा अगेन भी एक दफा सेंड करवा दूंगा। और आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी पिछली तमाम क्लासेस की और आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, मैं विद आउट पासवर्ड जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा, ताकि आप तमाम स्टूडेंट पिछली और आज वाली जो रिकॉर्डिंग है वो इजिली वॉच कर सके। कल आप लोगों का ग्रुप ओपन रहेगा, कल ऑफ नहीं होगा। इसलिए कल आज की जो असाइनमेंट दी गई है वो कल आप लोगों ने बस डिस्कशन ग्रुप में करनी है। पोस्ट आप लोगों ने एफपी पे लाजमी लगानी है। मैं दोबारा आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की पोस्ट का इंतजार करूंगा। मैं चेक करूंगा कि किस स्टूडेंट ने मेरी बात पे अमल किया है, ये किस स्टूडेंट ने नहीं किया। अगर आप तमाम स्टूडेंट अमल करेंगे, पोस्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब जिस जिस स्टूडेंट ने क्लास कट करनी है वो कट कर ले। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो आप लोग डिस्कस कर ले, दुआओं में याद रखिएगा। और क्वेश्चन अगर किसी का रहता है तो भाई वो आप लोग डिस्कस कर ले, मैं उसका रिस्पॉन्स करके क्लास को एंड कर दूंगा विदाउट पासवर्ड। इंशाल्लाह विदाउट पासवर्ड आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। दुआ में आप लोगों ने याद रखना है मुझे, और दुआ जो है वो आप लोगों ने मस्त करनी है। क्या मजीद किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत का।
जी जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। लगता है नींद आ गई सबको, बहुत सुस्त हो गए, सिर्फ 5 से 10 करोड़ ने रिस्पॉन्स किया, बाकी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। जी जजाकल्ला महबूब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, लास्ट क्लास है, कल आंसर क्वेश्चन का सेशन होगा, वो आप लोगों ने बस ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह वो मुजाहिद भाई आप लोगों को देंगे। अरबाब, यही क्लास थी जो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दी है। एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं, आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत कुछ मैनेज करना होता है। इसलिए प्रॉपर जो टाइम है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग सीनियर ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ जो भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं उनके साथ मैं गपशप करता हूँ, उनके साथ डिस्कस करता हूँ, वहाँ पर मैं हर स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करता हूँ, क्योंकि वो मेन ग्रुप है सीनियर ग्रुप, तो वहाँ पर हर स्टूडेंट को मैं जो है वो रिस्पॉन्स करता हूँ। जी जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। तैमूर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, सरिश आपका भी बहुत शुक्रिया। जी जी, विवो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं इंशाल्लाह बनवाता हूँ। ये 815 जजाकल्ला प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अरबाब। जी जी, लाइब्रेरी ले सकते हैं, विदाउट लाइब्रेरी ट्रेड नहीं कर सकते कराम प्यारे भाई। जी मोहसिन, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। क्लास को एंड कर दे, स्टूडेंट्स जल्दी से बताएं शाबाश। बहुत खुशी हुई आपके साथ डिस्कशन वगैरह करके, और रिस्पॉन्स माशा से अच्छा दिया है। चलिए भाई, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे साथ आप। जी जी, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं डिपॉजिट वगैरह करवा कर आप लोगों को ऐड कर दूंगा। मेरा नंबर 0306589142 दोबारा नोट कर ले इसको, तमाम लोग लाजमी सेव कर ले। आपके पास ऑलरेडी सेव शोर होगा, लेकिन आप लोगों ने सेव वाले ऑप्शन पे जाकर इसको सेव कर लेना है, क्योंकि मेरा मेरिट से वेरीफाई है, इसलिए सबके पास जो है वो सेव ऑप्शन शोर होगा। बहुत शुक्रिया, आप तमाम स्टूडेंट्स की मोहब्बत का, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। क्लास को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज। अगर किसी स्टूडेंट का बाय मिस्टेक कोई मैसेज भी मिस हो गया, किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके लिए माजरत, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वहां आप लोगों को रिस्पॉन्स कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।